विराज ईशान की तरफ देखते हुए, लेकिन उन दोनों की किस्मत काफी अच्छी थी कि वो लोग बच गए। उस संजीव ने हमारा खेल बिगाड़ दिया। ईशान ने अपना सिर सीट से टिकाया और आंखें बंद करके बोला, अब तो सीधा धमाका करना पड़ेगा। क्या मतलब? ईशान ने विराज की तरफ देखते हुए कहा। बूम। इसके बाद वो हंसने लग गया। मित्तल हाउस। शौर्य मित्तल हाउस पहुंच चुका था। उसे देखते ही वीना ने पूछा, कनिका कहाँ है? शौर्य शौर्य उसे कुछ बोलने ही लगा था, लेकिन वो चुप हो गया और बिना उसे कोई जवाब दिए अपने रूम में पहुंच गया और उसने संजीव को कॉल कर दी। संजीव फोन उठाकर, हाँ शौर्य, बोल। एक काम कर। उसके बाद शौर्य ने संजीव को उस लोकेशन के बारे में बता दिया जहां उसने कनिका को अकेले छोड़ा था। संजीव को ये सुनकर गुस्सा आ गया। तेरा दिमाग तो ठीक है शौर्य, तू अपनी बीवी को उस सुनसान जगह अकेले छोड़ आया। अगर दुश्मनों को उसके वहां होने की भनक भी पड़ गई, तो वो इस मौके का फायदा उठाकर कुछ भी कर सकते हैं। संजीव ने ये बात करते हुए अपनी पिस्टल और कार की चाबियां ली और बाहर निकल गया। वो ड्राइव करते हुए ही शौर्य से बात कर रहा था। शौर्य भी हाई टोन में बोला, जो वो करती है तुझे दिखाई नहीं दिया? अब गुस्से में मुझे जो भी समझ आया वो मैंने कर दिया। अब मैंने तुझसे लेक्चर सुनने के लिए कॉल नहीं किया। कनिका के पास जाकर उसे लेकर आ। वहीं जा रहा हूँ। संजीव ने फोन रखा और तेजी से लोकेशन की ओर बढ़ गया। 1 घंटे में वो वहां था। सुनसान सड़क पर कनिका अकेले चलती जा रही थी। वो फोन लगाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन वहां कोई भी सिग्नल नहीं था। तभी संजीव ने ठीक उसके सामने कार रोकी तो एक पल के लिए कनिका घबरा गई। लेकिन जब कार में से संजीव बाहर आया तो कनिका की जान में जान आई। फिर भी वो एटीट्यूड दिखाते हुए बोली, खुद तो वो मेरा सो कॉल पति चला गया और वो भी मुझे यहाँ ऐसे अकेले सुनसान जगह पर छोड़कर। मेरा बॉडीगार्ड बनता है, और अब उसने तुम्हें भेज दिया है। संजीव ने उसकी बात अवॉइड करते हुए कहा, कनिका भाभी, आप चलिए। भाभी वर्ड सुनते ही कनिका भड़क गई। मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ। कॉल मी मैडम, समझे? जब उस आदमी से मेरा कोई रिश्ता नहीं तो और किसी से भी क्यों होने लगा? जी मैम, आप आइए प्लीज। संजीव ने छोटे से जवाब में पूरी बात निपटा दी। उसने कनिका के लिए दरवाजा खोला और कनिका अंदर बैठ गई। संजीव ने कनिका की तरफ देखा और अपनी भौहें उठाकर सोचने लगा, ये लड़की तो एकदम पागल है। बेचारा शौर्य भी कहाँ किसके साथ फंस गया। कुछ देर में ही संजीव ने कनिका को उसके मेंशन तक सेफली पहुंचा दिया। कनिका उसकी तरफ देखकर, थैंक्स संजीव। संजीव ने स्माइल दे दी और कहा, इट्स माई ड्यूटी। कनिका अपनी मेंशन में दाखिल हो गई। वीना ने जब कनिका का हाल देखा तो वो बहुत हैरान हुई। उसके हाथ पैरों पर खरोंचे आए हुई थी, पूरी साड़ी मिट्टी में सनी हुई थी, बाल भी बिखरे हुए थे। वीना उसके पास आकर परेशान होने का नाटक करते हुए बोली, ये क्या हुआ कनिका? सब ठीक तो है। मैंने शौर्य से तुम्हारे बारे में पूछा था, लेकिन उसने कुछ बताया ही नहीं। कनिका गुस्से में, वो कमीना क्या बताएगा? वो मुझे सुनसान जगह पर चलती कार से बाहर धकेल कर आ गया। फिर अपने नौकर संजीव को मुझे लेने के लिए भेज दिया। तभी ऊपर के गलियारे से शौर्य ऊंची आवाज में बोला, इतना शुक्र करो कि मैंने संजीव को भेज दिया। और हाँ, संजीव तुम्हारा नौकर नहीं, वो मेरा एक टीम मेंबर है, इसलिए उसके लिए तमीज से बात करो। शौर्य जेब में हाथ डाले सीढ़ियां उतरकर आ रहा था। कनिका ने उसके ऊपर नजर डाली, जिस पर उसका हाल देखकर रत्ती भी फर्क नहीं पड़ा था। वो जैसे ही नीचे आया, कनिका उसे अवॉइड करते हुए वहां से जाने लगी। शौर्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और खींचकर अपने करीब कर लिया। वीना बीच में आने की कोशिश करने लगी तो शौर्य ने हाथ दिखाकर उसे वहीं रुकने के लिए कहा, मम्मी प्लीज आप बीच में मत आइए। इसकी बदतमीजियां रोज बढ़ती जा रही हैं। उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। उसने सबके सामने उसे जमीन पर धकेल दिया। कनिका नीचे फर्श पर जा गिरी। वो गुस्से में बोली, शौर्य, ये क्या बदतमीजी है? अब तक विराज और ईशान भी आ गए और वो ये सब देखने लग गए। ईशान पास आकर, शौर्य बस करो। शौर्य ने ईशान की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुमसे बड़ा हूँ, उम्र में भी और रुतबे में भी। तुम्हारा जीजा हूँ। गॉट इट? वो सिर हिलाकर, जीजा जी। शौर्य जोर से चिल्लाते हुए बोला, सब लोग कान खोलकर सुन लो, इस घर में अब से जो भी होगा वो मुझसे पूछकर होगा। घर और बिजनेस का मालिक बलराज जी के बाद अब मैं हूँ, और अगर कोई मेरे खिलाफ गया तो उसकी खैर नहीं। सब सिर झुकाकर उसकी तरफ देख रहे थे। फिर वो कनिका के करीब गया और उसे हाथ पकड़कर खड़ा किया, और तुम अब चलो मेरे साथ। शौर्य कनिका को खींचते हुए अपने रूम में ले गया और डोर लॉक कर दिया। उसने कनिका को पीछे धकेला और उसकी तरफ चलने लगा। कनिका घबराते हुए बोली, शौर्य आगे क्यों ना रहे हो? पीछे रहो, खबरदार जो मेरी तरफ आगे आए, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। शौर्य उसे बिना कोई जवाब दिए आगे की तरफ बढ़ रहा था। कनिका पीछे दीवार से जा लगी। शौर्य उसके पास आया और उसके
बहुत करीब आकर खड़ा हो गया और गला पकड़कर उसका सिर दीवार से लगा दिया। सबके सामने तुम कुछ ज्यादा ही बकवास कर रही थी। अब जुबान क्यों बंद है? माँ, मैंने सब गुस्से में। शौर्य ने कनिका के गले को इतना कसकर दबाया कि कनिका की चीख निकल गई। और ये साड़ी, इसका क्या? मैंने पहनाई थी ना। जब तुम मुझे पसंद नहीं हूं तो मेरी बंधी हुई साड़ी कैसे पसंद है? शौर्य ने अपना हाथ कनिका की कमर पर रख दिया और उसकी साड़ी को उसके बदन से अलग करने लग गया। कनिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। शौर्य, स्टॉप इट! लेकिन शौर्य ने कनिका की बात नहीं सुनी और उसके एक कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे चिपका दिया। दूसरे हाथ से शौर्य कनिका की साड़ी खींचने लग गया। कनिका अपने हाथ से साड़ी पकड़ने लगी, लेकिन उसका जोर शौर्य के जैसा नहीं था। उसने साड़ी को एक झटके में निकालकर उसे दूर फेंक दिया। अब कनिका शौर्य के सामने बस एक ब्लाउज और अंडरस्कर्ट में थी। शौर्य ने उसके बालों में अपना हाथ कसते हुए कहा, बहुत गुमान है ना तुम्हें अपनी इस खूबसूरती पर। वो उसके बदन पर अपना हाथ चलाने लगा, चेहरे से होते हुए उसके हाथ कनिका के पूरे बदन पर चल रहे थे। कनिका ने ना में अपना सिर हिलाया। तुम छोड़ो मुझे, शौर्य। वो उसके सीने पर हाथ रखकर उसे अपने से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शौर्य उसके बहुत करीब था। और ये ब्लाउज, इसकी डोरियां भी मैंने बांधी थी, है ना? शौर्य ने कनिका को बालों से पकड़कर उसकी पीठ अपनी तरफ कर ली और ब्लाउज की डोरियां खोलने लग गया और ब्लाउज को उसके कंधों से खींच दिया। कनिका ने अपने हाथ अपने आगे रख लिए। स्टॉप इट, शौर्य, अपना ये वहशीपन बंद करो, वरना मैं शोर मचाऊंगी। शौर्य ने कनिका के सिर से उसे पकड़कर दीवार से लगाते हुए कहा, ये कमरा साउंड प्रूफ है। जितना चिल्लाना है उतना चिल्लाओ, अच्छे से चीखो। कनिका की आंखों से आंसू बहने लग गए। शौर्य, प्लीज लीव मी। क्यों? तुम मेरी बेइज्जती करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। तो मैं कैसे छोड़ दूं? जो जिल्लत आज मैंने उस पार्टी हॉल में उठाए, उसका खामियाजा आज तुम इस बंद कमरे में चुकाने वाली हो। ये सुनकर कनिका बुरी तरह से कांप गई। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए। शौर्य ने उसे बिस्तर पर पटक दिया, जिससे कनिका की चीख निकल गई। तुम्हें क्या लगा कि सबके सामने तुम मुझे थप्पड़ मारोगी और मैं ये बात ऐसे ही जाने दूंगा? कनिका बिस्तर पर पीछे खिसकने लग गई। देखो शौर्य, आगे मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। शौर्य ने उसे पीछे धकेल दिया और कनिका के ऊपर आ गया। तो आज तक हमारे बीच ऐसा क्या अच्छा हुआ है जो अब नहीं होगा? अब तो सब ठीक होगा। जानती हो कैसे? कनिका शौर्य की तरफ सवालिया आंखों से देख रही थी। जब आज मैं तुम पर अपना पति होने का हक जताऊंगा। होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कनिका शौर्य की आंखों में अजीब सा जुनून और पागलपन देख रही थी। शौर्य ने कनिका को पीछे धकेल दिया और कनिका के ऊपर आ गया। तो आज तक हमारे बीच ऐसा क्या अच्छा हुआ है जो अब नहीं होगा? अब तो सब ठीक होगा। जानती हो कैसे? कनिका शौर्य की तरफ सवालिया आंखों से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शौर्य आखिर क्या चाहता था। जब आज मैं तुम पर अपना पति होने का हक जताऊंगा, तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। शौर्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। कनिका शौर्य की आंखों में अजीब सा जुनून और पागलपन देख रही थी। एक अजीब सा पागलपन उस पर सवाल था। कनिका अपने दांत भींचते हुए बोली, शौर्य तुम अभी अपने आपे में नहीं हो। देखो, हम बात करते हैं ना। शौर्य अपना चेहरा कनिका के काफी करीब ले गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं क्या कर रहा हूँ? वही जो शादी के बाद हर पति पत्नी के बीच होता ही है। इट्स नेचुरल। शौर्य ने ये बोलकर कनिका के गाल को बहुत प्यार से सहलाया और उस पर तेज बाइट ली। कनिका की आंख से आंसू का कतरा बह गया। सब गेस्ट्स के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ गईं, तो हिसाब तो बराबर होगा ही। इस बंद कमरे में अब तुम्हारी इज्जत की धज्जियां ऐसी उड़ेगी कि आज के बाद मुझे कुछ भी बोलने से पहले तुम 100 बार सोचोगी। कनिका ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा कुछ भी मत करना कि हमारे बीच का रिश्ता खराब हो जाए। शौर्य उसकी बात का जवाब देने की बजाय कनिका को रूड किसेस देने लग गया। उसके हाथ कनिका के नर्म जिस्म पर सख्त हो चुके थे। उसकी गर्दन को किस करते हुए वो उसे बाइट्स दे रहा था। कनिका पहली बार शौर्य को इस तरह से देख रही थी। 3 सालों से वो उसके साथ बिहेवियर में बहुत अच्छा था। कनिका ने कई बार उसके साथ बुरे ढंग से बर्ताव किया था, लेकिन शौर्य ने पलटकर कभी जवाब नहीं दिया था। लेकिन आज सिर से पानी ऊपर जा चुका था। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है जो खराब हो, स्वीट हार्ट। और फिर मैरिटल रेप तो तुमने सुने होंगे। कनिका ने अपना थूक अंदर निगल लिया। तुम ऐसा नहीं करोगे। शौर्य कनिका को किस करता ही जा रहा था। कनिका में हिम्मत आए और उसने शौर्य को पीछे धकेल दिया और बेड से उठकर खड़ी हो गई। वो जल्दी से बाहर के दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन शौर्य ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। कनिका अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। शौर्य ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। कनिका ने फिर उसे धक्का दिया और क्लोजेट की तरफ भागी।
जैसे ही वो दरवाजा बंद करने लगी, शौर्य ने दरवाजा पकड़ा और उसे जोर से धक्का दिया। दरवाजा खुलने के साथ ही कनिका जमीन पर जा गिरी। शौर्य ने झट से क्लोजेट का दरवाजा बंद किया और अपने शर्ट के बटन्स खोलने लग गया। कनिका की आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। शौर्य फ्लो पर उसके ऊपर झुका और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, इज्जत उड़ना इसे कहते हैं, कनिका। अगर कोई अमीर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तुमने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारकर हमारे बीच हुए 7 फेरों का लिहाज भी नहीं किया। फिर शौर्य ने कनिका के गले में मंगलसूत्र देखा तो वो उसे हाथ में लेकर बोला, यू डोंट डिजर्व इट। शौर्य ने कनिका के गले से वो मंगलसूत्र खींचकर निकाल दिया। मैं चाहूं तो अभी तुम्हारा सब कुछ खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हें मेरे पति होने की इज्जत चाहे ना हो, लेकिन मुझे अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करना अच्छे से आता है। होप आज का सबक तुम अच्छे से सीख ही गई होगी। शौर्य कनिका के ऊपर से उठ गया और क्लोजेट का दरवाजा खोलकर निकल गया। कनिका उठकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए। उसने अपने ब्लाउज का स्ट्रैप ऊपर किया। कुछ देर में वो चेंज करके बाहर आ गई। उसने देखा कि शौर्य वहां नहीं था। उसने गहरी सांस ली और इंतकाम करके अपने लिए नींबू पानी मंगवाया। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रही थी। उसने पेनकिलर ली और नींबू पानी पीने के बाद सो गई। जब शौर्य कमरे में आया तो उसने कनिका को सोते हुए देखा। वो बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। सिगरेट के कश लगाते हुए वो सामने देखने लग गया। फिर उसने अंदर सोती हुई कनिका पर नजर डाली। वो अचानक ना जाने कैसे अतीत में पहुंच गया। फ्लैशबैक। शौर्य प्रधान को एक दिन बलराज मित्तल की कॉल आई। शौर्य कॉल पिक करके, हेलो, मैं बलराज मित्तल आपसे मिलना चाहता हूँ। शौर्य ने जवाब दिया, जी सर। तो आप मेरे ऑफिस आ जाए, बीएम इंडस्ट्रीज। शौर्य कुछ देर में ही बलराज के केबिन में था। बलराज मित्तल 60 के आसपास, दिखने में गुड लुकिंग इंसान थे। बलराज जी ने कहा, मिस्टर शौर्य प्रधान, मैं अपनी बेटी कनिका मित्तल के लिए एक पर्सनल बॉडीगार्ड अपॉइंट करना चाहता हूँ। हो जाएगा सर। बलराज मित्तल उसकी तरफ देखते हुए, लेकिन मैं आपको ही उसका बॉडीगार्ड अपॉइंट करना चाहता हूँ। शौर्य हैरानी से, लेकिन सर। बलराज हाथ जोड़ते हुए बोले, प्लीज मना मत करना। शौर्य ने सवाल किया, लेकिन आप कनिका के लिए बॉडीगार्ड हायर क्यों करना चाहते हैं? मुझे नहीं पता, शौर्य की कौन आखिर कनिका की जान के पीछे पड़ा है। उसको 2 बार किसी ने कार से मारने की कोशिश की है। आपको किसी पर शक है? बलराज जी ने नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं किसी का नाम अभी नहीं लेना चाहता। शौर्य ने कहा, कोई बात नहीं, कनिका जी का मैं ध्यान रखूंगा। आप अभी मेरी मेंशन में चले जाए और ड्यूटी ज्वाइन कीजिए। कनिका थोड़ी नकचरी और बदतमीज है, तो आप प्लीज उसकी बातों को दिल पर मत लीजिएगा। मैंने कुछ ज्यादा ही प्यार से उसे पाला है, जिस वजह से वो काफी जिद्दी बन गई है। नेवर माइंड सर, मैं मेंशन चला जाता हूँ। ये बोलकर शौर्य ने बलराज जी से हाथ मिलाकर वहां से निकल गया। कुछ देर में ही वो मित्तल हाउस में था। वीना जी ने उसे देखते ही पूछा, आप? मैं कनिका मित्तल जी का बॉडीगार्ड। तभी उसे सीढ़ियों की तरफ से आवाज आई, कनिका मैम कहिए, मिस्टर बॉडीगार्ड। शौर्य ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। बलराज जी ने शौर्य को जवाब दिया, मुझे नहीं पता, शौर्य की कौन आखिर कनिका की जान के पीछे पड़ा है। उसको 2 बार किसी ने कार से मारने की कोशिश की है। आपको किसी पर शक है? शौर्य ने पूछा। बलराज जी ने नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं किसी का नाम अभी नहीं लेना चाहता। शौर्य ने कहा, कोई बात नहीं, कनिका जी का मैं ध्यान रखूंगा। आप अभी मेरी मेंशन में चले जाए और ड्यूटी ज्वाइन कीजिए। कनिका थोड़ी नकचरी और बदतमीज है, तो आप प्लीज उसकी बातों को दिल पर मत लीजिएगा। मैंने कुछ ज्यादा ही प्यार से उसे पाला है, जिस वजह से वो काफी जिद्दी बन गई है। नेवर माइंड सर, मैं मेंशन चला जाता हूँ। ये बोलकर शौर्य ने बलराज जी से हाथ मिलाकर वहां से निकल गया। मित्तल हाउस। कुछ देर में ही वो मित्तल हाउस में था। वीना जी ने उसे देखते ही पूछा, आप? शौर्य अपना इंट्रो देते हुए, मैं कनिका मित्तल जी का बॉडीगार्ड। तभी उसे सीढ़ियों की तरफ से आवाज आई, कनिका मैम कहिए, मिस्टर बॉडीगार्ड। शौर्य ने उस तरफ देखा जहां से कनिका मित्तल उतरकर नीचे आ रही थी। शौर्य उसे देखता ही रह गया। कनिका ने इस टाइम ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। शौर्य उसे बस देखता ही रह गया। कनिका प्रधान हद से ज्यादा खूबसूरत थी। इसी ब्यूटी और पैसे का घमंड उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। कनिका के नीचे आते ही शौर्य ने कहा, मैं शौर्य प्रधान, आपका बॉडीगार्ड। शौर्य ने अपना हाथ कनिका की तरफ बढ़ा दिया। कनिका ने शौर्य की तरफ ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, आप मेरे बॉडीगार्ड हैं, दोस्त नहीं कि मैं आपसे हाथ मिलाऊं। शौर्य ने अपना हाथ पीछे कर लिया, सॉरी मैम, और आप ये सब जितना जल्दी समझ जाएंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। जी, शौर्य ने जवाब दिया। उस दिन के बाद से आज तक शौर्य कनिका के साथ था।
आज का टाइम। शौर्य ने फिर से कनिका की तरफ देखा और अपनी सिगरेट बुझाकर अंदर चला गया। उसने बेड से अपना तकिया और ब्लैंकेट उठाया और सोफे पर जाकर सो गया। अगली सुबह जब कनिका की नींद खुली और उसने बिस्तर पर नजर डाली, शौर्य वहां नहीं बल्कि सोफे पर था। कनिका ने उठने की कोशिश की। उसका सिर रात से काफी दर्द कर रहा था। वो बाहर गई और कॉरिडोर में से ही ऊंची आवाज में चिल्लाई, कोई ब्लैक कॉफी लाएगा, यहाँ सिर दर्द से फटा जा रहा है। फिर वो बड़बड़ाते हुए अंदर आ गई, सबके सब निकम्मे और कामचोर एक नंबर के। उसकी आवाज से शौर्य की नींद खुल गई। उसने कनिका की तरफ देखा और सोफे से उठ गया। कनिका उसकी तरफ देखकर बोली, गुड मॉर्निंग, लेकिन शौर्य ने उसे कोई जवाब भी नहीं दिया। कुछ देर में दोनों ही तैयार थे। कनिका ने कहा, मुझे आज से कॉलेज जाना है, तो जाओ, मैं कौन सा रोक रहा हूँ। शौर्य ने बहुत रूड जवाब दिया। कनिका ने अपना बैग उठाया और वहां से जैसे ही जाने लगी तो शौर्य ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हारे साथ अब संजीव बॉडीगार्ड के तौर पर रहेगा। ये सुनकर कनिका की आंखें फैल गईं। क्यों? तुम क्यों नहीं? मुझे और भी काफी काम है। तुम अपनी मैनेजमेंट की पढ़ाई पर ध्यान दो। कनिका मुंह बनाकर, और मेरी सिक्योरिटी, वो कौन देखेगा? मैंने कहा तो है संजीव, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वो मुझसे कहीं ज्यादा एफिशिएंट है। ये बोलकर शौर्य वहां से बाहर निकल गया। कनिका शौर्य के बर्ताव पर काफी हैरान थी। फिर वो रूम से बाहर निकल गई। संजीव नीचे पहले से ही उसका वाइट कर रहा था। उसने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मैम। कनिका ने उसे बस सिर हिलाकर जवाब दिया। उसे 3 सालों में अपने साथ शौर्य की आदत पड़ चुकी थी। रास्ते भर वो बस शौर्य के बारे में ही सोचती रही। दिल्ली मैनेजमेंट कॉलेज। कुछ देर में ही कनिका अपने कॉलेज पहुंच गई। उसके साथ संजीव भी पीछे ही था। उसके हाथ में मोबाइल और साथ में कमर पिस्टल लगी थी। कनिका को देखते ही निशा, अजय और समीरा आ गए। निशा स्माइल देते हुए, वाओ, आखिर तू कॉलेज आ गई, लेकिन शौर्य की जगह संजीव क्यों? कनिका ने जवाब दिया, जाने देना। निशा ने संजीव पर नजर डाली। वो उसे बस निहारती ही जा रही थी। शौर्य की तरह संजीव की पर्सनैलिटी भी काफी स्टाउट थी। गठीला शरीर, लंबा कद, स्ट्रॉन्ग बाइसेप्स और दिखने में चेहरा भी काफी अच्छा था। संजीव ने भी निशा की तरफ देखा। निशा शर्मा, उम्र 24 के आसपास, एक मिडिल क्लास के परिवार से बिलोंग करने वाली खूबसूरत लड़की। माध्यम कद, कंधों तक बाल, गेरुआ रंग, ओवरऑल बहुत स्मार्ट। रीडर अंडरस्कोर कंटेंट अंडरस्कोर पेजर। निशा की कनिका से कब दोस्ती हुई, उसे भी पता नहीं चला, लेकिन वो कनिका की काफी अच्छी दोस्त थी। संजीव ने अपना सिर हिलाया तो निशा के चेहरे पर स्माइल आ गई। संजीव भी स्माइली हो गया। अजय धीरे से, ये साथ रहने वाला है क्या? कनिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या करूं? सब लोग क्लास में पहुंच गए। अभी तक लेक्चरर सर नहीं आए थे। स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे थे कि फाइनेंस और मैनेजमेंट की क्लासेस लेने के लिए कोई नया लेक्चरर आने वाला था। कनिका ने समीरा से पूछा, तुझे कुछ पता है कि नए सर कौन है? नहीं यार, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो खुद तेरी तरह बहुत दिनों के बाद आई हूँ। कनिका अपने मोबाइल में बिजी हो गई। तभी लेक्चरर ने क्लास में कदम रखा। समीरा ने कनिका को कुहनी मारी। जब कनिका ने सामने देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कनिका अपने दोस्तों के साथ क्लासेस अटेंड करने लग गई। संजीव हर जगह उसके साथ था। शाम को क्लासेस के बाद जब घर जाने का टाइम हुआ तो संजीव ने यहाँ वहाँ देखा। अचानक कनिका उसकी आंखों से ओझल हो गई। ये कनिका कहाँ चली गई? हे भगवान! संजीव कनिका को हर जगह ढूंढने लग गया, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल रही थी। वो बुरी तरह से घबरा गया। उसने कनिका को कॉल किया, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी और ना ही उसे उसके दोस्त नजर आए। संजीव जल्दी से शौर्य के पास भागा। क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों है? शौर्य ने पूछा। संजीव ने जवाब दिया, यार कनिका कहीं भी नहीं मिल रही। क्या? शौर्य इस बात परेशान होते हुए बोला, यार वो मेरी आंखों के सामने से कब ओझल हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। संजीव ने कहा। शौर्य भी घबरा गया। वो भी भागकर कनिका को कॉल करने लगा, लेकिन कनिका फोन नहीं उठा रही थी। डैम इट, ये तो मेरा फोन भी नहीं उठा रही। शौर्य बड़बड़ाया। फिर शौर्य ने अपने मोबाइल का ट्रैकर ऑन किया और फिर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। संजीव उसे मुस्कुराते देखकर बोला, क्या हुआ? तू ऐसे हंस क्यों रहा है? उसे लग रहा है कि वो मुझसे भाग जाएगी। उसे ये नहीं पता कि मेरा नाम शौर्य प्रधान है। संजीव कंफ्यूज होकर बोला, क्या मतलब? शौर्य ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने उसके फोन में ट्रैकर लगाया हुआ है और इस टाइम वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक डिस्को में है। संजीव भी इस बात पर मुस्कुराने लग गया। अब मैं उसके पास ही जा रहा हूँ। शौर्य जल्दी से कॉलेज से बाहर निकल गया। उसकी कार तेजी से डिस्को की तरफ भागी जा रही थी। कनिका ने जानबूझकर इतना दूर का डिस्को चुना था कि शौर्य उसके पास आसानी से ना पहुंच पाए।
वहां पहुंचने तक रात के 8 बज चुके थे। डिस्कोथेक। शौर्य ने अपनी कार बाहर पार्क की और उसने अपनी पिस्टल हाथ में ले ली। डिस्कोथेक के गार्ड ने उसके हाथ में पिस्टल देखकर उसे रोक लिया, लेकिन शौर्य ने अपनी पॉकेट से आईडी कार्ड निकालकर उसे दिखाया तो गार्ड्स पीछे हट गए। अंदर डिस्को में शौर्य की आंखें बस कनिका को ढूंढ रही थी। सामने ड्रिंक्स के सेक्शन में कनिका अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी। शौर्य ड्रिंक सेक्शन की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसे निशा, समीरा और अजय देखकर चौंक गए। शौर्य ने उन तीनों की तरफ बहुत गुस्से में देखा। फिर उसने अपनी पिस्टल दिखाकर उन तीनों को वहां से जाने का इशारा किया। कनिका की शौर्य की तरफ पीठ थी, इसलिए उसने अभी तक शौर्य को नहीं देखा था। शौर्य अजय का गला पकड़कर धकेलते हुए बोला, निकल यहाँ से। अजय तो वहां से गायब हो गया। फिर उसने निशा और समीरा की तरफ पिस्टल तानते हुए कहा, तुम्हें स्पेशल बताना पड़ेगा। भागो यहाँ से, आउट। निशा घबराकर, सॉरी सर। निशा और समीरा भी गायब हो गईं। कनिका उनकी तरफ देखकर बोली, तुम कहाँ जा रहे हो? फिर जैसे ही वो घूमी, उसके सामने शौर्य खड़ा था, जिसे देखते ही कनिका के होश उड़ गए। अब तक कनिका ड्रिंक के 3-4 शॉट्स ले चुकी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कनिका ने हल्के से नशे में पूछा। शौर्य उसके करीब आकर बोला, ये तो मैं तुमसे पूछने वाला था, स्वीट हार्ट। अपने पति को छोड़कर, कॉलेज से भागकर तुम यहाँ क्या कर रही हो? कनिका उसके करीब आकर शौर्य की आंखों में देखने लगी। फिर बोली, तुमसे मतलब? ये बोलकर वो जाने लगी तो शौर्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके सामने आकर बोला, मतलब तो है, तुम मेरी बीवी हो। बीवी वर्ड सुनते ही कनिका को आग लग गई। उसने शौर्य को पीछे धकेल दिया। बीवी? मैं तुम्हें अपना पति ही नहीं मानती तो तुम्हारी बीवी कहाँ से हुई? जबरदस्ती की शादी को तुम मानते होंगे, लेकिन मैं नहीं मानती, समझे? शौर्य ने कनिका की तरफ पिस्टल तान दी। उसे देखकर डिस्को में शांति छा गई। डीजे ने एकदम म्यूजिक बंद कर दिया और गार्ड्स अंदर आ गए। शौर्य सबकी तरफ देखते हुए बोला, कोई आगे नहीं आएगा। ये मेरा और मेरी बीवी के बीच का मैटर है। कनिका नशे में थी। वो हंसते हुए बोली, ये आदमी जबरदस्ती मेरा पति बनकर बैठा हुआ है, जबकि ये मेरा नौकर है। शौर्य ने यहाँ वहां देखा। सब उन्हीं दोनों की तरफ देख रहे थे। वो आगे हुआ और उसने कनिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, घर चलो। कनिका अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे। शौर्य उसके करीब आया और बोला, अगर ज्यादा शोर मचाया तो मीडिया को बुला लूंगा। रिसेप्शन के दिन तो मैंने मीडिया को वहां से भगा दिया था और हम दोनों की शादी टीवी चैनल्स पर नहीं आई। अब अगर बकवास की तो मैं यही करूंगा। तुम्हारे पूरे कॉलेज को पता चल जाएगा कि तुम्हारा नया टीचर तुम्हारा पति भी है। कनिका नशे में झूल रही थी। कभी वो एक तरफ गिरती तो कभी दूसरी तरफ, लेकिन बहुत ज्यादा नशा नहीं था कि वो कुछ समझ ना पाती। उसने शौर्य को पीछे धकेलते हुए कहा, जाओ यहाँ से। जब देखो मुझ पर हुकुम चलाने आ जाते हो। गेट लॉस्ट। शौर्य ने सिर हिलाया और पिस्टल अपनी जेब में रख ली और उसने कनिका का हाथ कसकर पकड़ लिया। चलो अब यहाँ से, बहुत तमाशा हो गया। शौर्य कनिका को खींचकर बाहर ले गया और कार की पिछली सीट पर धकेलते हुए बोला, चुपचाप बैठी रहो, समझी? कनिका चुपचाप से बैठ गई। शौर्य ने कार तेजी से भगाई। उसकी नजर कनिका पर ही थी। कनिका ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। शौर्य ने अपना सिर हिलाया और फिर ड्राइव करने लग गया। उसने पीछे देखा कि एक ब्लैक कार लगातार उन लोगों की कार के पीछे लगी हुई थी। उसने जल्दी से अपने कानों में ब्लूटूथ डाला और संजीव को कॉल कर दी। हाँ शौर्य, कनिका मिली। शौर्य ने जवाब दिया, हाँ, वो मेरे साथ ही है। मैं घर की तरफ ही जा रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक कार हमारा पीछा कर रही है। संजीव चौंकते हुए बोला, क्या? अभी तू कहाँ है? शौर्य ने उसे अपनी लोकेशन बता दी। संजीव कुछ सोचते हुए बोला, तू वहां से नेक्स्ट रोड पर लेफ्ट ले ले। उस जगह काफी भीड़ है, वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। शौर्य ने आगे से कार लेफ्ट ले ली और तेजी से ड्राइव करने लग गया। वो ब्लैक कार पीछे ही थी। शौर्य ने रेयर मिरर से देखा और ड्राइवर को देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसने कार एक गली में मोड़ ली। अब वो ब्लैक कार अचानक से गायब हो गई। शौर्य की जान में जान आई। कनिका ने पूछा, क्या हुआ? शौर्य ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, शायद हमारा कोई पीछा कर रहा था। शौर्य ने आगे से कार लेफ्ट ले ली और तेजी से ड्राइव करने लग गया। एक ब्लैक कार उनके पीछे ही थी। शौर्य ने रेयर मिरर से देखा और ड्राइवर को देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसने कार एक गली में मोड़ ली। अब वो ब्लैक कार अचानक से गायब हो गई। शौर्य की जान में जान आई। कनिका ने पूछा, क्या हुआ? शौर्य ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, शायद हमारा कोई पीछा कर रहा था। कुछ देर में शौर्य मेंशन पहुंच गया, मित्तल हाउस। शौर्य ने कनिका को खींचकर कार
से बाहर निकाला और आगे आगे निकलने लगा। जब उसने पीछे घूमकर देखा तो कनिका नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। एक बार तो शौर्य को हंसी आ गई, लेकिन फिर वो सीरियस होकर उसके पास पहुंच और हाथ पकड़कर कनिका को खड़ा कर दिया। हाथ पकड़कर रखना, समझी? शौर्य ने कनिका से कहा और वो उसे संभालते हुए रूम तक ले गया। दरवाजा बंद करके वो अंदर आया ही था कि कनिका ने उसकी तरफ देखा। उसने अपनी सैंडल्स हवा में उछालकर फेंकी। शौर्य ने उसे घूरते हुए देखा और क्लोजेट में चला गया। अपनी शर्ट उतारकर वो नाइट सूट निकालने ही लगा था कि उसकी नजर कनिका पर पड़ी। टाइम के साथ कनिका पर नशे का सुरूर भी ज्यादा चढ़ चुका था। लड़खड़ाते हुए कदमों से वो शौर्य के करीब आ गई और शौर्य की बेयर चेस्ट को देखने लग गई। उसने शौर्य को पीछ धकेलकर उसे अलमारी से चिपका दिया और उसके करीब आकर उसके सीने पर हाथ फेरने लग गई। शौर्य ने उसकी तरफ हैरानी से कनिका की तरफ देखा। कनिका उसके गाल पर अपनी उंगलियां घूमते हुए बोली, वैसे तुम बहुत हॉट हो, कुछ ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम भी। शौर्य की आंखें बड़ी हो गईं। वो उसे पीछे करते हुए बोला, मुझे चेंज करने दो और खुद भी जाकर सो जाओ। कनिका ने अपनी नशीली आंखों से शौर्य को देखकर कहा, क्यों? तुम तो बोल रहे थे कि सुहागरात मनाएंगे, अब मनाओ ना सुहागरात, मैं भी तो तैयार हूँ। कनिका शौर्य के करीब आती जा रही थी। शौर्य को उससे शराब की बदबू आ रही थी, इसलिए वो पीछे होने लग गया, लेकिन कनिका उसके और भी करीब आ रही थी। अब मुझसे ऐसे भाग क्यों रहे हो मिस्टर बॉड? कनिका की आवाज लड़खड़ाने लग गई। शौर्य ने उसका वर्ड पूरा करते हुए कहा, बॉडीगार्ड। कनिका स्माइल देते हुए, हाँ वही, बॉडीगार्ड। कनिका शौर्य के होठों के करीब पहुंच गई। शौर्य ने कनिका की तरफ देखा जो नशे में काफी खूबसूरत लग रही थी। शौर्य ने उसके बाल पीछे करते हुए कहा, अभी तुम नशे में हो, इसलिए कोई सुहागरात नहीं होगी। क्यों? होश में तो मैं फिर तुमसे दूर हो जाऊंगी। कनिका नशे में भी उसके सामने सच्चाई बोल गई। कनिका शौर्य की आंखों में देखने लग गई। शौर्य भी उसकी आंखों में देख रहा था। वो सोचने लगा, तुम नशे में बहुत अच्छी लगती हो, लगता ही नहीं कि तुम वही हो। कनिका ने अचानक शौर्य को अपने करीब खींचा और उसके होठों पर होंठ रखकर किस करने लग गई। होठों पर होठों से लिखे बिन शब्दों के गीत, धरती से अंबर तक गूंजे जिस्मों का संगीत। बेखुदी को बेखुदी से, आशिकी को आशिकी से बात करने दो, चुप तुम रहो। कनिका शौर्य को लगातार किस कर रही थी। शौर्य ने कनिका को अपनी बाहों में भर लिया। कनिका उसे डीप किस करने लग गई। शौर्य मन में सोचने लगा, आज तुम मुझे तब पहली किस कर रही हो जब तुम्हें होश भी नहीं है। मैंने तो तुम्हें बहुत बार किस किया है, लेकिन आज तुम मुझे कर रही हो। कनिका बहुत देर तक शौर्य को किस करती रही और फिर उसके होंठ छोड़कर उसके सीने पर किस करने लग गई। शौर्य ने सिडूस होकर अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों की गहरी सांसें एक दूसरे में घुलती जा रही थीं। कनिका के हाथ शौर्य की पीठ पर थे, लेकिन शौर्य ने अचानक आंखें खोली और कनिका की तरफ देखा। वो उसे रोकते हुए बोला, कनिका स्टॉप इट, कोई सुहागरात नहीं होगी, आउट, अपने क्लोजेट में जाओ, वरना इस कमरे से बाहर कर दूंगा। कनिका नशे में भी शौर्य की आवाज से सहम गई। वो मुंह बनाकर अपने क्लोजेट में चली गई। शौर्य बड़बड़ाया, मैं अब नशे में ये सब करके एक और इल्जाम अपने सिर पर नहीं लेना चाहता। तुम्हारा क्या है, होश में आते ही तुम कहीं मुझे रेपिस्ट ना बुलाने लग जाओ। उसने कपड़े चेंज किए और बाहर आ गया। कनिका बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। शौर्य ने उसे ब्लैंकेट दिया और साथ में आकर लेट गया। शौर्य कनिका की तरफ देख रहा था। फिर वो बड़बड़ाया, सुहागरात तो मैं तुम्हारे साथ मनाऊंगा ही, लेकिन तब जब तुम होश में होगी और मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि तुमने आज ये सब क्यों किया, क्योंकि तुम मेरी सुहागरात मनाने वाली धमकी से डर गई थी। शौर्य कनिका की तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुराने लग गया। कुछ देर में शौर्य को नींद आ गई। आधी रात को शौर्य का फोन रिंग होने लग गया जिससे उसकी नींद खुल गई। उसने अपना फोन उठाकर स्क्रीन पर नजर डाली। उसने फोन उठाया और बाहर बालकनी में जाकर कॉल पिक करते ही कहा, तुमने यहाँ फोन क्यों किया? मैंने कहा था ना कि मैं खुद कॉल करूंगा। क्या आप तो नाराज हो रहे हैं? मुझे आपकी जरूरत है, प्लीज जल्दी आए। उधर से किसी की आवाज आई। शौर्य दांत भींचते हुए, मैं अभी नहीं आ सकता, प्लीज ऐसा मत कीजिए, जल्दी आए, मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ। तान्या, शौर्य गुस्से में बोला, लेकिन तान्या ने फोन बंद कर दिया। आधी रात को शौर्य का फोन रिंग होने लग गया जिससे उसकी नींद खुल गई। उसने अपना फोन उठाकर स्क्रीन पर नजर डाली। उसने फोन उठाया और बाहर बालकनी में जाकर कॉल पिक करते ही कहा, तुमने यहाँ फोन क्यों किया? मैंने कहा था ना कि मैं खुद कॉल करूंगा। क्या आप तो नाराज हो रहे हैं? मुझे आपकी जरूरत है, प्लीज जल्दी आए। शौर्य दांत भींचते हुए, मैं अभी नहीं आ सकता, प्लीज ऐसा मत कीजिए, जल्दी आए, मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ। तान्या, शौर्य गुस्से में बोला, लेकिन तान्या ने फोन बंद कर दिया।
शौर्य ने अपना सिर हिलाया और उसने तान्या को मैसेज किया, अभी नहीं, मैं कल आकर मिलूंगा। तान्या ने मैसेज पढ़कर जवाब दिया, आई हेट यू। शौर्य ने मैसेज पढ़ा और बिना कोई जवाब दिए ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फ्लैशबैक। तान्या और शौर्य बहुत अच्छे दोस्त, मानो एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले। लेकिन एक दिन तान्या दंदनाती हुई शौर्य के पास चली आई। शौर्य ने तान्या की तरफ देखा। तान्या शर्मा, दिखने में सुंदर, लंबे घने बाल, काली आंखें और मध्यम कद। क्या हुआ, कहाँ भागी चली आ रही है? तान्या ने मुंह बनाते हुए कहा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। शौर्य हैरानी से बोला, क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा? तान्या ने शौर्य का हाथ पकड़ते हुए कहा, आई लव यू शौर्य। शौर्य के लिए ये बात बहुत हैरान कर देने वाली थी। तान्या, ये तुम क्या बोल रही हो? तान्या शौर्य के करीब आते हुए बोली, मैं तुमसे हमेशा से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आज बोलने की हिम्मत जुटा पाई हूँ। शौर्य ने तान्या को पीछे करते हुए कहा, तान्या स्टॉप इट, मैंने तुम्हें कभी भी इस नजर से नहीं देखा। तान्या उसके और भी ज्यादा करीब आते हुए बोली, तो अब सोच लो, हम दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं, तो तुम खुद की हम लोग कितने अच्छे कपल साबित होंगे। शौर्य गुस्से में बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, और तुम अच्छे से जानती हो कि मेरे मन में कोई और है। तान्या भी गुस्से में बोली, वो पागल कनिका मित्तल ना, जो तुम्हें नौकर से ज्यादा से कुछ नहीं समझती। वो समझे चाहे या ना चाहे, मेरे मन में तो वही है, और अगर आज के बाद तुमने ये बात दोहराई तो मैं हमारी इस दोस्ती को भी खत्म कर दूंगा। शौर्य ने अपना हाथ छुड़वाया और वहां से निकल गया। अभी का समय। इसी सोच में ही शौर्य को नींद आ गई, और अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि कनिका उसके बहुत करीब थी। उसने अपनी एक लात और हाथ दोनों शौर्य के ऊपर रखे हुए बड़ी आराम से सो रही थी। शौर्य के चेहरे के बहुत करीब उसका चेहरा था और उसके कुछ बाल शौर्य के ऊपर थे। ये अब देखकर शौर्य के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने कनिका के चेहरे से बाल उसके कानों के पीछे कर दिए। अब वो कनिका का पूरा चेहरा देख पा रहा था। शौर्य कनिका के गाल को बहुत प्यार से सहलाने लग गया। तुम बहुत प्यारी हो कनिका। इतने में ही कनिका की नींद भी खुल गई। उसने शौर्य को आंखें खोलकर देखा और झट से पीछे हट गई, लेकिन शौर्य ठीक उसके ऊपर आ गया। कनिका उसे दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, देखो बॉडीगार्ड। शौर्य बीच में ही बोल पड़ा, क्या देखूं? तुम्हें कब से देख ही तो रहा हूं। सच में तुम बहुत प्यारी हो। कनिका दांत पीसते हुए बोली, अपनी बकवास बंद करो। शौर्य उसके बालों को छेड़ने लग गया, तुम्हें देखकर तुम्हारे करीब आने का बहुत मन करता है। शौर्य कनिका पर झुककर किस करने लग गया। उसने कनिका के दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उन्हें जकड़ते हुए कनिका को किस करने लग गया। शौर्य उसे धीमे किसेस करते हुए उसे टीस कर रहा था और छू रहा था। कनिका शौर्य को पीछे करने के लिए पूरा जोर लगा रही थी। शौर्य ने कनिका के पूरे बदन को अपनी गिरफ्त में ले रखा था और वो उस पर हावी भी हो चुका था। शौर्य उसे किस करता ही जा रहा था। किस करते हुए शौर्य उसकी नेक को किस करने लग गया। कनिका को कहीं ना कहीं ये सब अच्छा लग रहा था। उसकी आंखें बंद हो गईं और हल्की सिसकियां लेने लग गई। इस पर शौर्य के चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन कनिका ने उसे झट से रोकते हुए कहा, शौर्य स्टॉप इट, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शौर्य उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुमसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है कनू, तुम पीछे हट रहे हो या नहीं? शौर्य उसके बालों में अपनी उंगलियां उलझाते हुए बोला, कल रात को तो मेरे साथ सुहागरात मनाने के लिए इतनी एक्साइटेड थी, मुझे किसेस दे रही थी, तो अब क्या हुआ? कनिका की आंखें फैल गईं, मैं और तुम्हें किस? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कुछ भी मत बोलो। सच्ची मेरी जान, तुमने खुद मुझे अपने करीब खींचा और इन होठों को किस किया। कनिका ने उसे पीछे करने की कोशिश करते हुए कहा, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। शौर्य हंसते हुए, टिपिकल बीवी वाली बात कर रही हो, मुझसे दूर जाने के बहाने ढूंढ रही हो। शौर्य के हाथ कनिका के टॉप की जिप को हाथ में लेकर उससे खेल रहा था। कनिका ने उसका हाथ उस पर से हटा दिया। तुम्हारी अदाएं तो कातिलाना हैं। शौर्य ने कनिका के होठों पर किस की और पीछे हट गया, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि कनिका सच बोल रही थी। उसने रात में ड्रिंक की थी तो उसके सिर में दर्द हो रही होगी। उठकर शौर्य ने किचन में इंतकाम किया, एक ब्लैक कॉफी। कनिका उसे घूरकर देखने लग गई। कुछ देर में शौर्य वॉशरूम से फ्रेश होकर आ गया, लेकिन कनिका कॉफी पीकर अभी भी बिस्तर में ही लेटी हुई थी। शौर्य बेर चेस्ट ही बाहर आ गया। उसके बालों से पानी टपक रहा था, इसमें उसका बदन चमक रहा था। कनिका ने कनखियों से उसकी तरफ देखकर उसकी तरफ नजर डाली। वो मन में सोचने लगी, वैसे हैंडसम तो ही काफी है। शौर्य ने आईने में उसकी तरफ देख लिया और अपने बालों से पानी झटकते हुए बोला, छुपकर देखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ही हूँ। कनिका ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और वो उठकर वॉशरूम जाने लगी। ये देखकर शौर्य बोल पड़ा, कॉलेज टाइम पर पहुंच जाना, और हाँ खबरदार,
जो आजकल की तरह भागने की कोशिश की। जहां भी जाओगी मुझे पता चल ही जाएगा, वहीं से उठाकर ले आऊंगा, समझी। कनिका ने उसकी तरफ देखा और उसे बिना देखे ही वहां से चली गई। शौर्य कुछ देर में ही चला गया। दिल्ली मैनेजमेंट कॉलेज। शौर्य की क्लास शुरू होने वाली थी, लेकिन कनिका अभी तक कॉलेज नहीं पहुंची थी। ये देखकर समीरा और निशा परेशान हो गईं। ये कनिका अब तक पता नहीं क्यों नहीं आई। अजय हंसते हुए बोला, तू क्यों चिंता कर रही है, वो शौर्य की बीवी है, शौर्य उसे कुछ भी नहीं कहेगा। निशा ने अजय को घूरते हुए कहा, धीरे बोल। कनिका ने साफ मना किया है कि कॉलेज में उसकी और शौर्य की शादी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना। ये सुनकर अजय ने अपनी भौहें उठाई, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दिया। इतने में वहां से शौर्य निकला और उसने ये बात सुन ली। उसने अजय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जो निशा समझा रही है उसे ध्यान में रखना, वरना इस दुनिया में कहीं भी नजर नहीं आओगे। अजय ने अपना सिर नीचे झुका लिया। फिर शौर्य ने निशा और समीरा की तरफ देखा तो शौर्य ने कहा, तुम लोगों की क्लास नहीं है क्या, निकलो यहाँ से। सॉरी सर। निशा और समीरा वहां से निकल गईं। शौर्य के जाते ही अजय ने अपनी शर्ट का कॉलर ठीक किया और बड़बड़ाया, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, शौर्य प्रधान। शौर्य लेक्चर लेने क्लास में पहुंच चुका था। अजय, निशा और समीरा क्लास में थे। शौर्य ने सब स्टूडेंट्स की तरफ देखा और बोला, उस दिन मैंने तो अपना इंट्रोडक्शन आप सभी को दे दिया था, लेकिन आप सब के बारे में नहीं पूछा, तो आज आप एक एक करके मुझे अपने बारे में बताएंगे। सब स्टूडेंट्स ये सुनकर खुश हो गए। शौर्य बोर्ड के पास से आगे आकर टेबल से टेक लगाकर खड़ा हो गया और सब स्टूडेंट्स के इंट्रो सुनने लग गया। तभी दरवाजे से आवाज आई, मे आई कम इन सर। शौर्य ने दरवाजे की तरफ देखा जहां कनिका खड़ी थी। शौर्य ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। कनिका ने इस टाइम शॉर्ट स्कर्ट और छोटा सा टॉप पहना हुआ था, साथ में हाई हील सैंडल्स भी डाले हुए थे। सिर पर लगा हुआ चश्मा और साइड में टंगा हुआ बैग, हाथ में मोबाइल और एक नोटबुक। एक बार के लिए शौर्य उसे देखता रह गया। फिर उसने अपनी घड़ी में टाइम देखा और उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप क्लास में 10 मिनट्स लेट हैं, मिस। क्लास में से किसी ने कहा, सर। मिस नहीं, ये मिसेस है। तो किसी दूसरे स्टूडेंट ने कहा, मिसेस कनिका। और आगे के सरनेम का किसी को नहीं पता, ना जाने इसने किससे शादी की है। शौर्य ने कनिका की तरफ देखा और बोला, आपकी आज की अटेंडेंस में एब्सेंट मार्क होगी और पनिशमेंट अलग से। कनिका अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शौर्य की तरफ ही देख रही थी। शौर्य ने कनिका की तरफ देखा और बोला, आपकी आज की अटेंडेंस में एब्सेंट मार्क होगी और पनिशमेंट अलग से। कनिका अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शौर्य की तरफ ही देख रही थी। शौर्य ने कनिका को अंदर रूम में आने का इशारा किया, कम इन। जैसे ही उसने क्लास में कदम रखा, सब लड़के उसी की तरफ देखने लग गए। एक लड़का धीरे से उसे बोला, वाओ, यू आर लुकिंग सो हॉट एंड स्पाइसी गर्ल। कनिका, थैंक्स। और एक लड़का उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था क्योंकि उसने काफी शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी। शौर्य ये सब देख रहा था, लेकिन उसने चुप रहना ही ठीक समझा। कनिका सिर झुकाए चुपचाप से अंदर आकर बैठ गई। शौर्य बोल पड़ा, मैंने आपको बैठने के लिए नहीं कहा। उसने कनिका की तरफ फेंक कर पेन मारा और सब लोग इस पर हंसने लग गए। शौर्य ने सभी स्टूडेंट्स की तरफ गुस्से में देखा, मैंने शायद कोई भी मजाक की बात नहीं की है। साइलेंस एवरीवन। सब स्टूडेंट्स उसी टाइम चुप कर गए। कनिका खड़ी हो गई, हम यहाँ सबसे उनका इंट्रो ले रहे हैं, तो आप भी अपने बारे में बताएं। एक स्टूडेंट हुट करते हुए बोला, सर, इनका इंट्रो अब मिसेस से शुरू होता है, मिसेस कनिका। इस बार शौर्य ने उस हुट करने वाले स्टूडेंट को देख लिया। शौर्य उस स्टूडेंट के पास जाकर खड़ा हो गया और उसे इशारे से बोला, गेट अप एंड गेट आउट ऑफ माई क्लास। सॉरी, सॉरी सर। शौर्य उसे डांटते हुए बोला, कोई मिस है या मिसेस, उससे किसी को कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। ये उसका पर्सनल मैटर है, माइंड दिस। स्टूडेंट सिर झुकाते हुए, सॉरी सर, नाउ आउट। वो स्टूडेंट क्लास से चला गया। शौर्य कनिका की तरफ घूमा और बोला, अब बोलिए। कनिका ने अपना छोटा सा इंट्रो दिया। शौर्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, गुड। कनिका बैठने ही लगी तो शौर्य ने उसे खड़े रहने का इशारा करते हुए कहा, आज की क्लास तुम खड़ी होकर अटेंड करोगी, कनिका। कनिका की आंखें बड़ी हो गईं, लेकिन सर, इट्स योर पनिशमेंट, कीप स्टैंडिंग, और फिर क्लास के बाद मुझसे स्टाफ रूम में आकर मिलिए। सॉरी सर, आगे से लेट नहीं होगा। शौर्य ने उसका जवाब देने की बजाय क्लास में बाकी स्टूडेंट्स का इंट्रो लेने लग गया। कनिका ने शौर्य की तरफ घूरते हुए देखा। शौर्य अच्छे से जानता था कि कनिका लगातार उसे घूरते हुए देख रही थी। शौर्य अपना लेक्चर लेता रहा। इस बीच वो कई बार कनिका के पास से निकल कर गया। दोनों की नजरें आपस में हर बार मिली। कनिका मन में सोचने लगी, कमीना कहीं का, खुद को आखिर समझता क्या है, ऐसे कोई पनिश करता है क्या, ये कोई स्कूल थोड़ी है। एक चक्कर लगाते हुए शौर्य की
नजर कनिका के टॉप पर पड़ी जिसमें से उसकी क्लीवेज काफी झलक रही थी। शौर्य ने अपना सिर हिलाया और अपनी आंखें घुमा ली। कुछ देर बाद क्लास खत्म हुई और शौर्य क्लास से बाहर निकल गया। क्लास के बाहर संजीव खड़ा था। शौर्य रुककर संजीव से बोला, आज कनिका पर ध्यान रखना, कहीं वो कल की तरह भाग ना जाए। संजीव हंसते हुए, जरूर तूने उसे कुछ कहा होगा, तभी वो भाग गई थी। शौर्य ने उसे घूरते हुए देखा, मैं कोई हवा नहीं हूँ, बेचारी को डरा कर रखा हुआ है, संजीव मजाक करते हुए बोला। शौर्य डेविल स्माइल के साथ वहां से निकल गया। कुछ पलों में वो स्टाफ रूम में था। क्लास में उसे निशा ने देखकर कहा, तू देर से क्यों आई? अब वो खड़ूस सर तुझे पनिश करेंगे। कमीना अपनी बीवी को पनिश कर रहा है। कनिका अपने मुंह में बड़बड़ाए। समीरा अब जल्दी से जा, कहीं सर ज्यादा ही गुस्सा ना हो जाएं। तुम लोग मुझे सामने के कॉरिडोर में मिलना, उसके बाद फ्रीक आउट करते हैं, लेकिन मैं पहले सर से मिलकर आती हूँ। कनिका मुंह बनाकर जल्दी से क्लास से बाहर निकल गई और उसके पीछे पीछे संजीव चल पड़ा। कनिका तेजी से स्टाफ रूम पहुंच गई। दरवाजे पर रुककर उसने शौर्य से अंदर आने की परमिशन मांगी। शौर्य ने उसकी तरफ देखकर उसे स्टाफ रूम में आने की परमिशन दी। उस टाइम वहां कोई भी नहीं था, सब लेक्चर्स लेने गए हुए थे। आपने मुझे बुलाया था सर। शौर्य ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर सामने पड़ी फाइल्स को उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, ये फाइल्स मेरे ऑफिस ले जाओ, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। लेकिन अभी तो मेरी क्लास है सर। कनिका की आंखें फैल गईं, आप चाहते हैं कि मैं बीएम इंडस्ट्रीज जाऊं? शौर्य स्माइली होते हुए, जी हाँ, लेकिन मैं वहां क्यों जाऊं? आपको मुझे जो भी पनिशमेंट देनी है वो कॉलेज से रिलेटेड दीजिए। शौर्य, कनिका, मुझे कुछ भी समझाने की या कोई एक्सक्यूज देने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। शाम 5 बजे तुम इन फाइल्स के साथ मेरे कैबिन में होनी चाहिए। कनिका ने बोलने की कोशिश की, लेकिन सर, उद्धरण चिन्ह, फाइल्स उठाओ और निकलो यहाँ से, वरना अगर गुस्से में मेरा यहाँ तुम पर हाथ उठ गया तो ये मत बोलना कि मैंने तुम्हारी कॉलेज में सबके सामने इंसल्ट कर दी। कनिका ने बहुत गुस्से में उसकी तरफ देखा और फाइल्स उठाकर स्टाफ रूम से चली गई। शौर्य के चेहरे पर अभी काफी गुस्सा था, लेकिन पानी पीकर उसने खुद को नॉर्मल कर लिया। कनिका बाहर गई और उसने पार्किंग में जाकर फाइल्स अपनी कार में रख दी और कॉलेज में वापस चली गई। अभी क्लास में टाइम था, इस वजह से कनिका, अजय, समीरा और निशा कॉलेज कंपाउंड में ही घूमने लग गए। कपड़ों की वजह से कनिका आज कॉलेज में काफी हॉट टॉपिक बनी हुई थी। एक जगह सीढ़ियों में खड़े होकर वो सब लोग बातें करने लग गए। कनिका और निशा खूब हंसते हुए बातें कर रही थी। उनके सामने कुछ राउडी बॉयज खड़े थे जो उन दोनों की हंसी से अट्रैक्ट हो गए। एक लड़के ने कनिका की तरफ ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसकी नजर उसकी शॉर्ट स्कर्ट पर पड़ी जो घुटनों से भी काफी ऊपर जा रही थी। ये देखकर उस लड़के के मन में शरारत आ गई। वो अपने दोस्त के कंधे पर हाथ मरते हुए कहा, वो देख, कुछ ज्यादा ही बोल्ड और सेक्सी है ना? हाँ तो कुछ दिखाऊं क्या? तू क्या करने वाला है, मनोज? मनोज ने जवाब दिया, बस कुछ तो मूड है। देख मनोज, ऐसे कुछ भी मत करना, उसके साथ उसका वो बॉडीगार्ड भी रहता है। मनोज हंसते हुए बोला, तो मैं कौन सा उसे छूने जा रहा हूँ और उस बेवकूफ को कौन सा पता चलेगा? वो तो देख कहीं और ही देख रहा है। मनोज ने यहाँ वहां देखा और सामने टूटे कांच के टुकड़ों में से कांच का एक टुकड़ा उठा लिया। मनोज ने इस तरह से एंगल बनाया कि कनिका के स्कर्ट के अंदर से थाइस साफ उस शीशे में दिखने लग गईं। लेकिन कनिका इस बात से अनजान थी कि उसके ठीक सामने क्या चल रहा था। मनोज उसके थाइस को शीशे में देखकर बोला, ये तो बहुत ज्यादा हॉट है। उसे काफी हद तक अंदर तक दिखाई दे रहा था और वो उसका मजा भी लेने लग गया। मनोज और उसके दोस्त ने हंसते हुए आपस में हाई फाइव दिया। मनोज और उसका दोस्त लगातार एंगल बनाकर देख रहे थे। फिर उसने टॉप के अंदर का एंगल बना लिया जहां से उसे कनिका की क्लीवेज काफी अच्छे से दिखाई दे रही थी। लेकिन शायद उनकी किस्मत खराब थी। शौर्य ठीक उनके पीछे से निकला और उसने ये देख लिया और फिर उसकी नजर सामने कनिका पर पड़ी। शौर्य आकर जोर से कनिका और उसके दोस्तों पर चिल्लाया, क्या हो रहा है यहाँ? निकलो यहाँ से, जाओ अपनी क्लास में, खबरदार तुम लोगों में से मुझे कोई दिखाई दिया तो। कनिका और बाकी सब घबरा गए। उसकी आवाज सुनकर मनोज ने जल्दी से शीशा फेंक दिया। कनिका और उसके दोस्तों से वहां जाते ही शौर्य ने मनोज का गला पकड़ा और मुंह पर जोर से एक तमाचा जड़ दिया। सर, मनोज ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन शौर्य ने उसके मुंह पर एक और थप्पड़ मारते हुए कहा, लड़कियों के कपड़ों के अंदर झांकने का बहुत शौक है ना? आओ मैं दिखाता हूँ। शौर्य ने मनोज को और भी चांटे मार दिए। सब स्टूडेंट्स ये देख रहे थे। मनोज शौर्य के पैर पकड़ते हुए बोला, सॉरी सर, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, एक बार माफ कर दीजिए। शौर्य रुक गया और उसने मनोज को वहां से भगा दिया। शौर्य मन में, अब मैं कनिका को बताता हूँ कि कपड़े कैसे पहने जाते हैं।
बदन की नुमाइश करने का काफी शौक है ना उसे। अब मुझे ही उसे ठीक करना पड़ेगा। वो वहां से निकल गया। कनिका को इन सब के बारे में पता भी नहीं था कि आखिर कॉलेज में उसके साथ और उसके जाने के बाद क्या क्या हुआ। सब क्लासेस खत्म हो चुकी थीं। शौर्य अपनी लास्ट क्लास लेकर बाहर निकला और पार्किंग में पहुंचा ही था कि उसके ठीक सामने तान्या आकर खड़ी हो गई। शौर्य उसे वहां देखकर चौंक गया। तान्या, तुम और यहाँ? तान्या दिखने में खूबसूरत और शार्प फीचर्स वाली लड़की थी। जीन्स और टॉप में वो इस टाइम बहुत प्रिटी लग रही थी। शौर्य का जवाब देने की बजाय तान्या शौर्य के गले से लग गई। शौर्य उसे दूर करने की कोशिश करने लगा। तान्या, ये क्या कर रही हो? तान्या मुंह बनाते हुए बोली। क्यों? क्या हुआ? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और दोस्त तो ऐसे गले मिलकर ही तो मिलते हैं। तान्या कसकर शौर्य के गले से लग गई और उसने शौर्य के गाल पर किस कर दी। ठीक इसी टाइम कनिका पार्किंग में आई और उसने तान्या को शौर्य के गले लगे हुए देखा। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। ये लड़की कौन है जो शौर्य से इतनी चिपक रही है? सब क्लासेस खत्म हो चुकी थीं। शौर्य अपनी लास्ट क्लास लेकर बाहर निकला और पार्किंग में पहुंचा ही था कि उसके ठीक सामने तान्या आकर खड़ी हो गई। शौर्य उसे वहां देखकर चौंक गया। तान्या, तुम और यहाँ? तान्या दिखने में खूबसूरत और शार्प फीचर्स वाली लड़की थी। जीन्स और टॉप में वो इस टाइम बहुत प्रिटी लग रही थी। शौर्य का जवाब देने की बजाय तान्या शौर्य के गले से लग गई। शौर्य उसे दूर करने की कोशिश करने लगा। तान्या, ये क्या कर रही हो? तान्या मुंह बनाते हुए बोली। क्यों? क्या हुआ? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और दोस्त तो ऐसे गले मिलकर ही तो मिलते हैं। तान्या कसकर शौर्य के गले से लग गई और उसने शौर्य के गाल पर किस कर दी। ठीक इसी टाइम कनिका पार्किंग में आई और उसने तान्या को शौर्य के गले लगे हुए देखा। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। ये लड़की कौन है जो शौर्य से इतनी चिपक रही है? तान्या को शौर्य ने खुद से दूर करते हुए कहा। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे पास तुम खुद मत आना। मैं खुद तुमसे मिलने आऊंगा। तान्या उसके गले में हाथ डालते हुए बोली। लेकिन तुम आए ही नहीं। कनिका मुंह बनाते हुए, ये लड़की तो शौर्य से चिपक ही गई है। शौर्य ने तान्या को बहुत दूर झटकते हुए कहा। मैं शादीशुदा हूँ और मुझ पर अपने डोरे डालना बंद करो, वरना जितनी दोस्ती रखी हुई है वो भी खत्म हो जाएगी और ये बात मैं तुम्हें हजारों बार बोल चुका हूँ और आज एक आखिरी बार फिर से बोल रहा हूँ। तान्या गुस्से में, हाँ, वो हूर की परी कनिका जो तुम्हें मिल गई है। जस्ट शट अप। अब तक कनिका वहां से जा चुकी थी। अपनी कार में बैठकर वो बड़बड़ाए, मुझे जब शौर्य से ही मतलब नहीं है तो वो जिसके गले मर्जी लगे, मुझे क्या? कनिका ने पीछे घूमकर शीशे में से देखा। तान्या भी वहां से जा चुकी थी। कनिका ने सिर हिलाकर अपना चेहरा सामने कर लिया। संजीव आगे कार में बैठा हुआ था और कनिका को थोड़ा जेलस फील होते देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। शौर्य भी कॉलेज से निकलकर ऑफिस की तरफ रवाना हो गया। बीएम इंडस्ट्रीज। शौर्य अपने केबिन में पहुंचकर काम करने लग गया। उसने देखा कि अब तक 6 बजे थे और कनिका अभी भी ऑफिस में नहीं आई थी। कुछ ही देर में कनिका वहां पहुंच गई और सीधा शौर्य के केबिन में पहुंच गई। उसने टेबल फाइल्स रखी और बोली, ये लो तुम्हारी फाइल्स। और वो वहां से जाने लगी। शौर्य ऊंची आवाज में बोला, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए अब तक नहीं कहा। कनिका पीछे घूमकर शौर्य की तरफ देखते हुए बोली, देखो बॉडीगार्ड, तुमने मुझे फाइल्स लाने के लिए कहा तो वो मैंने ला दी हैं। अब मुझे तुम्हारा चेहरा देखने का कोई शौक नहीं है। शौर्य पीछे की तरफ लीन हुआ और कनिका की तरफ देखते हुए बोला, तुम शायद भूल गई कि इस टाइम तुम मेरे ऑफिस में खड़ी हो और मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ। तो यहाँ मुझे सर बुलाओ। कनिका ने अपने दोनों हाथ टेबल पर रख दिए और शौर्य की तरफ देखते हुए बोली, ओ रियली? तुम मेरे लेक्चरर बस कॉलेज में हो और मैंने ये पनिशमेंट तुम्हारी स्टूडेंट होने के नाते से पूरी की है। और रही बात इस ऑफिस की, तो ये सुन लो कि मैं यहाँ ना तो तुम्हारी एम्प्लॉय हूँ और ना तुम मेरे बॉस। शौर्य ने बाहें उठाकर कनिका की तरफ देखा और उस पर ऊपर से नीचे तक नजर डाली। फिर वो खड़ा हुआ और उसने कैबिन का दरवाजा बंद कर दिया। वो कनिका के पास जेब में हाथ डाले हुए उसके पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मतलब ये कि अभी हम दोनों बस एक हस्बैंड वाइफ हैं, राइट? तुम कहना क्या चाहते हो? कनिका ने पूछा। शौर्य कनिका के काफी करीब आया और बोला, मैं ना तो तुम्हारा बॉस हूँ और ना यहाँ टीचर, लेकिन हस्बैंड तो हूँ। तो ये कि क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम ये बेहुदा कपड़े पहनकर कॉलेज क्यों गई थी? शौर्य ने कनिका का हाथ कसकर पकड़ा और उसे पीछे टेबल से लगा दिया। अपनी बकवास बंद करो, शौर्य। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ जो वैसे ही करूंगी जैसे तुम चाहोगे। शौर्य ने कनिका का गला पकड़ते हुए कहा, करना तो पड़ेगा। अपनी आंखों से घमंड की पट्टी उतारकर देखो कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। इतने घटिया और गंदी तरह के कपड़े पहने हैं कि सब कुछ दिख रहा है। जस्ट शट अप, शौर्य। कनिका भड़क गई। चुप ही तो नहीं रहना अब। कॉलेज में इस तरह के कपड़े पहनते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? वहां पढ़ने जाती हो या अपनी बॉडी दिखाने?
जानती भी हो कि आज कॉलेज में क्या हुआ? तुम्हें तो होश ही नहीं थी। कनिका सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लग गई। क्या हुआ? उसके बाद कॉलेज के इंसिडेंट को शौर्य ने बताना शुरू किया। वो सामने खड़े लड़के शीशे से एंगल बनाकर तुम्हारी बॉडी को अंदर तक झांक रहे थे। कुड यू इमेजिन कि हस्बैंड के तौर पर मुझे ये देखकर कितना बुरा लगा होगा? तुम्हें एहसास भी है कि क्या हो रहा था? मॉडर्न दिखने के लिए इस तरह के कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। स्टॉप इट, शौर्य, तुम कुछ ज्यादा ओवर एक्ट कर रहे हो। लेकिन कनिका की टोन बहुत हल्की थी। ओ रियली? फिर तो तुम्हें ये कपड़े भी पहनने की जरूरत नहीं है। उसने ये बोलकर कनिका के टॉप के बटन्स खोलने शुरू कर दिए। कनिका उसे पीछे धकेलने लगी। शौर्य, स्टॉप इट। शौर्य ने कनिका के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से जकड़ लिया और एक हाथ से उसका टॉप उतारने लगा। ये भी क्यों पहनना है? सबको सब कुछ दिखाओ। यू डोंट नीड एनी क्लोथ्स टू वेयर। वो बास्टर्ड तुम्हारे कपड़ों में झांक रहा था और तुम्हें कोई फर्क नहीं है। तो सबको सब कुछ दिखाओ। कनिका भी चिल्लाते हुए बोली, यू नो वॉट, यू आर टॉक्सिक। हाँ तो वही सही। अगर तुम ये सोचती हो कि मैं अपनी बीवी के लिए टॉक्सिक हूँ तो वही सही। ये बोलकर शौर्य ने कनिका के टॉप के सब बटन्स खोले और फिर उसका हाथ कनिका की स्कर्ट की जिप तक पहुंच गया। उसने वो जिप झटके से खोल दी। कनिका की आंखों से आंसू निकलने लग गई। प्लीज शौर्य, स्टॉप, आई बेग ऑफ यू। उसने रोते हुए अपना सिर शौर्य के सीने पर रख दिया। आई एम सॉरी। उसके बाद कॉलेज के इंसिडेंट को शौर्य ने बताना शुरू किया। वो सामने खड़े लड़के शीशे से एंगल बनाकर तुम्हारी बॉडी को अंदर तक झांक रहे थे। कुड यू इमेजिन कि हस्बैंड के तौर पर मुझे ये देखकर कितना बुरा लगा होगा? तुम्हें एहसास भी है कि क्या हो रहा था? मॉडर्न दिखने के लिए इस तरह के कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। स्टॉप इट, शौर्य, तुम कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो। लेकिन कनिका की टोन बहुत हल्की थी। ओ रियली? मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? कमाल है। तुम्हें तो इस बात से कोई भी फर्क ही नहीं पड़ रहा कि कोई तुम्हारे कपड़ों में झांक रहा था। फिर तो तुम्हें ये कपड़े भी पहनने की जरूरत नहीं है। शौर्य का गुस्सा अब बढ़ता ही जा रहा था। कनिका के इस इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर पर उसे काफी गुस्सा भी आने लगा था। उसने ये बोलकर कनिका के टॉप के बटन्स खोलने शुरू कर दिए। कनिका उसे पीछे धकेलने लगी। शौर्य, स्टॉप इट। शौर्य ने कनिका के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से जकड़ लिया और एक हाथ से उसका टॉप उतारने लगा। ये भी क्यों पहनना है? सबको सब कुछ दिखाओ। यू डोंट नीड एनी क्लोथ्स टू वेयर। वो बास्टर्ड तुम्हारे कपड़ों में झांक रहा था और तुम्हें कोई फर्क नहीं है। तो सबको सब कुछ दिखाओ। कनिका भी चिल्लाते हुए बोली, यू नो वॉट, यू आर टॉक्सिक। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। शौर्य गुस्से में बोला, हाँ तो वही सही। अगर तुम ये सोचती हो कि मैं अपनी बीवी के लिए टॉक्सिक हूँ तो वही सही। और अपनी बीवी के लिए टॉक्सिक होना कोई गलत बात नहीं है। ये बोलकर शौर्य ने कनिका के टॉप के सब बटन्स खोले और फिर उसका हाथ कनिका की स्कर्ट की जिप तक पहुंच गया। उसने वो जिप झटके से खोल दी। कनिका की आंखों से आंसू निकलने लग गई। प्लीज शौर्य, स्टॉप, आई बेग ऑफ यू। उसने रोते हुए अपना सिर शौर्य के सीने पर रख दिया। आई एम सॉरी। यू वॉन्ट टू शो योर बॉडी लाइक अ कॉल गर्ल। तुमने कॉल गर्ल्स के जैसे कपड़े पहने हुए हैं। गो विदाउट दीज क्लोथ्स देन। शौर्य ने गुस्से में कहा। शौर्य के हाथ कनिका की बॉडी पर थे, लेकिन वो सख्ती से उसकी बॉडी को छू रहे थे। कनिका ने शौर्य का कॉलर पकड़ लिया और उसे दूर धकेलते हुए बोली, बस करो शौर्य। शौर्य वापस उसके करीब आया और बोला, मैं तब तक बस नहीं करूंगा जब तक कि तुम्हें एहसास ना हो जाए कि तुमने आज जो किया वो गलत किया। शौर्य प्लीज। शौर्य के हाथ कनिका के बालों में कसे हुए थे। अब क्यों डर रही हो? अपना जिस्म दिखाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? कनिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है। ये सुनते ही शौर्य पीछे हट गया और उसने कनिका की स्कर्ट की जिप बंद कर दी। वो उसके टॉप के बटन्स बंद करते हुए बोला, मैं तुम्हें कुछ भी करने से नहीं रोक रहा। ना ही मैं टॉक्सिक हूँ। मैं तुम्हारे लिए पॉजिटिव हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी गलत नजर से देखे या तुम्हारे साथ कोई चीप हरकत करे। कनिका बस शौर्य की तरफ देख रही थी। जो मर्जी पहनो, मैं कोई नहीं जो तुम्हें रोकूं। लेकिन बस अपनी डिग्निटी का ध्यान रखो, प्लीज। शौर्य ने कनिका का टॉप अच्छे से ठीक किया और माथे पर किस करते हुए बोला, सॉरी, मैं आज तुमसे कुछ ज्यादा रूड हो गया। ये बोलकर वो अपने कैबिन से बाहर निकल गया। कनिका की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसने वॉशरूम में जाकर अपना मुंह धोया और फ्रेश होकर वहां से बाहर निकल गई। कुछ देर में वो कार में अपने घर की तरफ जा रही थी। उसका उतरा चेहरा देखकर संजीव समझ गया कि उसके और शौर्य के बीच फिर से कुछ हुआ था। कुछ देर में वो लोग मित्तल निवास के बाहर थे। संजीव उसके साथ अंदर तक जाने लगा। थोड़ा आगे जाकर उसने कहा, मैं आपको एक बात बताना तो भूल गया, मैम।
क्या आज कॉलेज में जब आप क्लास के लिए जा चुकी थी और मैं बाहर कॉरिडोर में था तो शौर्य ने एक स्टूडेंट को काफी मारा। कनिका उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ। रीजन तो मुझे नहीं पता। कनिका समझ गई कि ये वही स्टूडेंट रहा होगा जिसे शौर्य ने ताक झांक करते हुए देखा था। थैंक्स। कनिका वहां से जल्दी से अपने मेंशन में एंटर कर गई। उसने कपड़े चेंज किए और रेस्ट करने लग गई। कुछ देर बाद शौर्य वहां आ गया। वो फ्रेश होकर जब बाहर आया तो कनिका ने उसकी तरफ देखा। दोनों के बीच एक चुप्पी थी। कनिका गला साफ करते हुए बोली, दिन। शौर्य ने नामे अपना सिर हिलाया। मूड नहीं है? तुमने उस लड़के को मारा? कनिका ने सवाल किया। ये सुनकर शौर्य हैरान रह गया। शौर्य ने हाँ बोलते हुए कहा, हाँ, उसने हरकत ही ऐसी की थी। ऐसे किस किस को मारोगे? कनिका ने कहा। शौर्य कनिका की तरफ देखते हुए बोला, जो भी तुम्हें बुरी नजर से देखेगा उन सभी का यही हाल होगा। शौर्य बेड पर लेटा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कनिका उसे वैसे ही देखती रही। अगला दिन दिल्ली मैनेजमेंट कॉलेज। शौर्य कॉलेज पहुंच चुका था, लेकिन कनिका आज उससे भी पहले आई हुई थी। शौर्य ने उस पर नजर डाली कि आज उसने जीन्स और बहुत खूबसूरत टॉप पहना हुआ था। ये देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। क्लास के बाद उसने अनाउंस किया, कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक कल्चरल फेस्ट है जिसमें रोमियो जूलियट का प्ले होने वाला है। तो आप में से जो लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहता है वो अपना नाम कल्चरल रूम में लिखवा दे। इस प्ले टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों पार्ट ले सकते हैं। ये बोलकर शौर्य क्लास से बाहर जाने लगा तो कनिका उसके पीछे भाग कर गई। सर। शौर्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, यस, मैं प्ले में पार्ट लेना चाहती हूँ। शौर्य हैरानी से, आपको एक्टिंग आती है? जी सर। तो आप अपना नाम लिखवा दीजिए, शौर्य ने कहा। शौर्य वहां से जाने लगा तो कनिका बोल पड़ी, क्या आप मेरे साथ प्ले में पार्ट लेंगे? किया। शौर्य वहां से जाने लगा तो कनिका बोल पड़ी, क्या आप मेरे साथ प्ले में पार्ट लेंगे? शौर्य उसकी बात पर बहुत हैरान हुआ। क्या प्ले में? मैं तुम्हें कोई एक्टर लगता हूँ? सॉरी, मैं एक लेक्चरर हूँ और ये नाटक तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। कनिका, सर, लेकिन। सॉरी कनिका, मैंने एक बार मना कर दिया ना। नो मीन्स नो। शौर्य ये बात बोलकर तेजी से निकल गया। कनिका का मुंह बन गया। निशा उसके पास में आई, क्या हुआ? तू और शौर्य के पीछे पीछे भाग रही थी। कनिका, मैंने सोच कि मैं शौर्य के साथ प्ले में पार्ट लूंगी। निशा और समीरा ये बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखने लग गईं। कनिका, व्हाट? निशा और समीरा ने उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया और बोली, कहीं तुझे शौर्य से प्यार तो नहीं हो गया? कनिका ने दोनों को सामने की तरफ धकेलते हुए कहा, तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है। मैं और शौर्य से प्यार सवाल ही पैदा नहीं होता। दुनिया में वो अगर आखिरी आदमी भी होगा ना तो भी मुझे उससे प्यार नहीं होगा। निशा उसकी तरफ देखते हुए, तू कुछ और बोल रही है और तेरी आंखें कुछ और ही बयान कर रही हैं। कनिका, अब ऑडिशन के लिए चलो। इतने में अजय भी आया और वो कनिका के कंधे पर हाथ रखकर बोला, मैं रोमियो और तू जूलियट। कनिका उसकी तरफ देखते हुए, तू रोमियो? एक्टिंग आती है? तू शायद भूल गई कि पिछले प्ले में भी हम एक साथ थे। चल नौटंकी। सब लोग ऑडिशन के लिए ऑडिटोरियम में पहुंच गए। संजीव उसके साथ ही था। कुछ देर में ही ऑडिशन शुरू हो चुके थे। कल्चरल हेड और टीचर प्रणव शर्मा ऑडिशन ले रहे थे। सब बार बारी स्टेज पर जाकर ऑडिशन देने लगे। जैसे ही अजय और कनिका ने ऑडिशन देना शुरू किया, सब तरफ तालियां बजने लग गईं। संजीव खड़ा सब देख रहा था। उसकी तरफ घूमकर निशा ने देखा। संजीव उसे अवॉइड कर रहा था, लेकिन निशा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसके पास पहुंच गई। जी मैम, संजीव ने पूछा। निशा मुंह बनाते हुए, मैं आपकी मैम नहीं हूँ, आप मुझे निशा बुलाए। निशा जी, संजीव ने रिपीट किया। निशा संजीव की आंखों में देखते हुए बोली, निशा। संजीव के चेहरे पर स्माइल आ गई। निशा ने आगे बात बढ़ाते हुए कहा, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? संजीव माथे पर शिकन लाते हुए बोला, क्यों? आपको मेरी गर्लफ्रेंड बनना है? निशा ब्लश करते हुए बोली, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। संजीव उसका हाथ पकड़कर धकेलते हुए बोला, भाग यहाँ से, मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। निशा ने अपना मुंह बना लिया और समीरा के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने घूमकर संजीव की तरफ देखा तो संजीव को हंसी आ गई। संजीव उसकी तरफ देखते हुए सोचने लग, वैसे है बड़ी प्यारी लड़की। उसने स्टेज की तरफ देखा कि अजय और कनिका कुछ ज्यादा ही इंटेंस होकर सीन दे रहे थे। उसने शौर्य को मैसेज कर दिया, तेरी जूलियट का रोमियो उसके कुछ ज्यादा ही करीब है, ऑडिटोरियम में आ जा। शौर्य उस टाइम स्टाफ रूम में था। मैसेज पढ़कर उसके चेहरे पर शिकन आ गई और वो ऑडिटोरियम की तरफ चल पड़ा। शौर्य स्टेज के करीब पहुंचा और उसने देखा कि अजय और कनिका एक दूसरे के बहुत करीब आकर अपने सीन पर परफॉर्म कर रहे थे। शौर्य की भौहें ऊपर हो गईं। अजय कनिका के होठों के काफी करीब था।
तभी कनिका की नजर शौर्य पर गई। वो उसे देखकर घबरा गई और उसने अजय को पीछे कर दिया। प्रणव उन दोनों के करीब आया और बोला, मुझे इस ऑडिशन में अपने रोमियो जूलियट मिल गए हैं। शौर्य जेब में हाथ डाले स्टेज पर पहुंच गया और प्रणव की तरफ देखते हुए बोला, इतनी भी क्या जल्दी है प्रणव सर। प्रणव, शौर्य सर, आप चलिए, कोई तो टीचर सामने आया। शौर्य स्माइल देते हुए, क्या मैं रोमियो के रोल के लिए ऑडिशन दे सकता हूँ? ये भी कोई पूछने की बात है। वैसे भी मुझे लगता है कि कनिका के साथ अजय से ज्यादा आप अच्छे लग रहे हैं। शौर्य ने कनिका की तरफ देखा और फिर अपने कुछ डायलॉग याद करके बोलने लगा। कनिका बहुत हैरान थी क्योंकि शौर्य डायलॉग्स बड़े अच्छे से बोल रहा था। और फिर उसने कनिका को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। इस पर पूरे हॉल में तालियां बजने लग गईं। कनिका शौर्य की आंखों में देख रही थी। वो बहुत इंटेंस तरीके से उसकी आंखों में देख रहा था। ये आंखें कनिका बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसका दिल शौर्य को इतने करीब देखकर बहुत जोरों से धड़क रहा था। उसने अपना थूक अंदर निगल लिया और पीछे हट गई। पूरे ऑडिटोरियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई। शौर्य और कनिका हल्के से झुके। प्रणव ने शौर्य के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप हमें अपने कितने रूपों से चौंकाने वाले हैं। कभी बॉडीगार्ड, कभी लेक्चरर और अब एक एक्टर। शौर्य ने हंसते हुए कनिका की तरफ देखकर जवाब दिया, अभी आपने मुझे पूरी तरह से समझा ही कहाँ है सर। प्रणव ने अनाउंस करते हुए कहा, एनुअल कल्चरल फेस्ट की प्ले में कनिका मित्तल होंगी जूलियट और हमारे लेक्चरर सर शौर्य प्रधान होंगे रोमियो। कनिका स्माइल देते हुए शौर्य की तरफ देख रही थी। शौर्य के जाने के बाद निशा उसके पास आए और बोली, देखा, अब शौर्य के साथ तो प्ले करके तू कितनी खुश है और बोलती है कि तुझे उससे प्यार नहीं हुआ। कनिका सिर हिलाकर वहां से निकल गई, लेकिन अजय गुस्से में वहां से चला गया। मित्तल हाउस। कनिका अपने रूम में थी और शौर्य भी वहां जल्द ऑफिस से आ गया। शौर्य ने आसपास देखा। कनिका क्लोजेट में चेंज कर रही थी। शौर्य उसके क्लोजेट के पास पहुंच गया। उसने बाहर से देखा कि कनिका चेंज कर रही थी। उसकी गोरी पीठ शौर्य को विजिबल हो रही थी। ये देखकर शौर्य का गला सूखने लग गया। वो दबे कदमों से अंदर पहुंच गया और उसने कनिका को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। कनिका उसे देखकर एकदम घबरा गई। उसने शौर्य को पीछे धकेला और जल्दी से टॉप अपने आगे कर लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शौर्य ने उसे पीछे लगाते हुए कहा, तुम्हें देख रहा हूँ। बॉडीगार्ड, जाओ यहाँ से। बॉडीगार्ड हस्बैंड। शौर्य ने उसके हाथों से टॉप खींचकर साइड में कर दिया। कनिका ने अपने हाथ आगे रख लिए। शौर्य, यहाँ से जाओ। ना जाऊं तो। शौर्य बहुत हल्के से अपने हाथ कनिका की बॉडी पर चलाने लग गया। इतना नर्म जिस्म, तुम्हें खा जाने को मन कर रहा है। अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। कनिका ने काफी हार्ड टोन में कहा। कनिका का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। शौर्य ने अपने होंठ कनिका के कंधे पर जैसे ही रखे, कनिका के जिस्म में कट दौड़ गया। शौर्य धीरे धीरे अपने होंठ कनिका की गर्दन पर चलाने लग गया। उसने कनिका के दोनों हाथों को ऊपर करके लॉक कर दिया और उसे बेतहाशा किसेस करने लग गया। कनिका चाहकर भी उसे मना नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे भी शौर्य का छूना अच्छा लग रहा था और ना ही उससे छू पा रही थी। शौर्य की उंगलियां कनिका के हाथों में उलझी हुई थी। उसका एक हाथ कनिका की न्यूड कमर को सहला रहा था। उन दोनों की सांसें एक दूसरे में घुलती जा रही थी। चुप तुम रहो, चुप हम रहे। चुप तुम रहो, चुप हम रहे। खामोशी को खामोशी से, जिंदगी को जिंदगी से बात करने दो। अचानक शौर्य उसके कानों में फुसफुसाया, तुम्हारा रोमियो मेरे अलावा और किसी को कभी भी नहीं बनने दूंगा। कनिका ने इस बात पर अपनी आंखें खोलकर शौर्य की आंखों में देखा। यस, एंड आई एम सीरियस। मैं तुम्हारे जिस्म का ही बॉडीगार्ड नहीं बल्कि आत्मा का भी बॉडीगार्ड हूँ और इस पर अब मैं किसी और का हक तुम पर बर्दाश्त नहीं होने दूंगा। और ना ही तुम्हारे साथ किसी और का नाम जुड़ने दूंगा, चाहे वो कोई नाटक ही क्यों ना हो। अंडरस्टूड। कनिका कुछ बोलने ही लगी थी, शौर्य, लेकिन ठीक उसी समय शौर्य ने अपने होंठ कनिका के होंठों पर रखे और उसे इंटेंस किस करने लग गया। उसने अपने हाथ कनिका की पीठ पर थे जिसे वो बहुत प्यार से सहला रहा था। उसकी उंगलियां कनिका के जिस्म को गुदगुदा रही थी। होठों पर होठों से लिखे बिन शब्दों के गीत, होठों पर होठों से लिखे बिन शब्दों के गीत, धरती से अंबर तक गूंजे जिस्मों का संगीत। बेखुदी को बेखुदी से, आशिकी को आशिकी से बात करने दो। शौर्य कनिका की बॉडी को बहुत डीप किसेस दे रहा था। उसके होंठ कनिका के होठों से मानो खेल रहे थे। कनिका ने शौर्य की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। शौर्य आगे बढ़ता जा रहा था। अब कनिका की घबराहट बढ़ने लग गई और उसने शौर्य को पीछे धकेल दिया और अपने ऊपर साइड से कपड़ा खींचकर ले लिया। प्लीज स्टॉप इट और जाओ यहाँ से। शौर्य वहीं रुक गया। उसने कनिका को बालों से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, इस बार जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार अपने पति होने का हक तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। उसने कनिका के गाल पर किस की और बाहर निकल गया।
कनिका ने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए। वो अपनी धड़कनों को संभालने की बहुत कोशिश कर रही थी। बाहर आकर उसने पानी का ग्लास पिया और सोफे पर सिमट कर बैठ गई। आज तक उसने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया था जो उसे रेस्टलेस कर दे। अनजाने में उसकी आंखें भर आई और आंसू गालों पर टपकने लग गए। वो खुद में बड़बड़ाई, ये मुझे क्या हो रहा है? जिस आदमी के नाम से मुझे इतनी चिढ़ है, उसका मेरे साथ इतना सब कुछ करना और मैं उसे रोक भी नहीं पा रही। वो रोते हुए सोफे पर ही सो गई। जब शौर्य वापस आया तो उसने कनिका को सोफे पर सोते हुए देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई। उसने कनिका को गोद में उठाया और उसे ले जाकर बिस्तर पर लेटा दिया। वो उसके करीब घुटनों के बल वहीं बैठकर उसके चेहरे को देखने लग गया जिस पर आंसुओं की वजह से काले धब्बे बन चुके थे। तो आप अकेले में रो रही थी? तुम्हारे दिल में मेरे प्यार की लौ जलने लगी है, कनिका। और मैं भी यही चाहता हूँ। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं यानी शौर्य प्रधान असल में कौन है। शौर्य कनिका को देखने लग गया। कनिका को सोते देखकर शौर्य को उस पर बहुत प्यार आने लगा। उसके कनिका के माथे पर किस कर दी। वो जैसे ही उठकर जाने लगा, वैसे ही कनिका ने सोते में उसका हाथ पकड़ लिया। शौर्य ने अपना हाथ छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कनिका ने उसका हाथ जकड़कर थामा हुआ था। शौर्य वहीं कनिका के पास लेट गया। उसकी नजरें बस कनिका पर ही टिकी हुई थी। इसी में उसे नींद भी आ गई। अगली सुबह कनिका की नींद खुली और उसने देखा कि शौर्य उसके बहुत करीब था। एक पल के लिए तो वो उसके चेहरे को देखने लग गई। शौर्य के बाल उसके अपने चेहरे पर आए हुए थे और वो बहुत हैंडसम लग रहा था। वो शौर्य को एकटक देखती ही जा रही थी। फिर अचानक उसे कुछ ध्यान आया और उसने शौर्य को जोर से लात मारी। शौर्य जमीन पर जा गिरा और झटके से नींद खुल गई। उसने गुस्से में कनिका की तरफ देखा और बोला, पागल है क्या? तेरा दिमाग तो ठीक है। ऐसे बिस्तर से कौन नीचे फेंकता है? कनिका बिस्तर पर उठकर बैठ गई। मैं फेंकती हूँ। यहाँ क्यों सो रहे थे? मेरी साइड पर। शौर्य खड़ा हुआ और उसके करीब आकर बोला, फालतू बात मत कर कनिका। रात में तुमने ही मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैंने छुड़ाने की कोशिश की थी लेकिन तुम हो की। कनिका अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए बोली, झूठ मत बोलो। और अब मुझे सोने दो। कनिका वापस बिस्तर पर लेट गई और अपने ऊपर ब्लैंकेट ले लिया। शौर्य ने कनिका के ऊपर से ब्लैंकेट खींचते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अब सोने दूंगा? कनिका गुस्से में, शौर्य, ये क्या तरीका है? ऐसे भी कोई करता है क्या? अब तुम सोकर दिखाओ। मेरी नींद खराब करके मैं तुम्हें चैन की नींद लेने दूंगा। भूल जाओ। शौर्य ने कनिका का ब्लैंकेट उठाया और जमीन पर फेंक दिया। कनिका ने वापस ब्लैंकेट उठाया और अपने ऊपर लेकर लेट गई। शौर्य का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने पानी का जग उठाया और ब्लैंकेट खींचकर कनिका के ऊपर पानी फेंक दिया। कनिका की पूरी आंखें खुल गईं। अब नींद खुली या नहीं? शौर्य गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। कनिका का गुस्सा तो अब सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। वो बिस्तर से नीचे उतरी और शौर्य के ऊपर कुशन्स और बाकी सामान फेंकने लग गई। पूरा रूम खराब हो गया। तुमने मुझ पर पानी फेंका। तुम्हारी इतनी औकात। यू लूजर, यू ब्लडी बॉडीगार्ड। आज तो मैं तुम्हें मजा चखाकर रहूंगी। रुको तुम। कनिका शौर्य के पीछे उसे मारने भागी, लेकिन शौर्य स्पीड से भागने लग गया और रूम से बाहर निकल गया। शौर्य आगे आगे और कनिका उसके पीछे। वो लोग पूरी मेंशन में भाग रहे थे। वीना ने जब ये देखा तो वो हैरान होकर बोली, ये सब क्या हो रहा है? दोनों वीना के आसपास भाग रहे थे। कनिका गुस्से में, इसने मुझ पर पानी फेंका। शौर्य, इसने मुझे बिस्तर से नीचे फेंक दिया। वीना ऊंची आवाज में बोली, बस करो तुम दोनों। क्या छोटे बच्चों की तरह से लड़ रहे हो? शौर्य और कनिका दोनों वहीं रुक गए। वीना ने कनिका को शौर्य से दूर किया और बोली, मुझे तुम दोनों से एक बात करनी है। जी कहिए, वीना ने कहा। तुम दोनों पर पिछले दिनों जैसे हमले हुए हैं। मन बहुत अशांत सा हो गया है। तो मैंने मेंशन में कल सुबह एक हवन रखवाया है और तुम दोनों को इस पूजा में बैठना है। कनिका मुंह बनाते हुए बोली, क्या मम्मी? आपको पता है ना कि मुझे ये हवन और पूजा में बैठना नहीं पसंद। आप फिर भी। वीना, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। तुम दोनों के लिए ही तो ये पूजा रखवाई है। और तुझे तो बैठना ही होगा और वो भी शौर्य के साथ। शौर्य ने वीना का हाथ पकड़कर कहा, आप चिंता मत कीजिए। मैं और कनिका दोनों इस पूजा में जरूर बैठेंगे। शौर्य वहां से चला गया। कनिका ने सिर हिलाया और वो भी रूम में पहुंच गई। उसे देखते ही शौर्य ने कहा, ये बेडशीट चेंज करो। पूरी शीट गीली हो गई है। और हाँ, ये पूरा रूम मुझे साफ चाहिए। शौर्य का ऑर्डर सुनकर कनिका की आंखें बड़ी हो गईं। क्या मैं और ये रूम साफ करूं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। शौर्य सामने सोफे पर जाकर बैठ गया और कनिका की तरफ देखते हुए बोला, कनिका, आज तारीख क्या है? क्यों? बोलो भी। कनिका ने कहा, फर्स्ट। शौर्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मतलब कि आज से न्यू मंथ स्टार्ट हो चुका है।
और अब पूरे महीने तक अपने एक्सपेंस कैसे देखने वाली हो, ये सोचा है। कनिका ने शौर्य की तरफ देखा जो अपने हाथ में एक चेक लिए खुद को हवा कर रहा था। वो शौर्य के पास गई और उससे चेक छीनने की कोशिश करने लग गई, लेकिन शौर्य ने चेक वापस अपनी पॉकेट में रख लिया। रुपया मेहनत से कमाया जाता है, मेहनत लगती है, तो तुम भी कुछ मेहनत करो, हाथ पैर हिलाओ, तो ये चेक तुम्हारा। सारा रूम साफ करो, वो भी अभी, तो ये चेक तुम्हारा, वरना भूल जाओ। कनिका ने बहुत बुरा वाला मुंह बनाया और बोली, फाइन, कर रही हूँ। शौर्य मन में, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। कनिका काम पर लग गई। शौर्य सामने बैठे हुए सब कुछ देख रहा था। कनिका ने पहले बेडशीट बदली और गीली बेडशीट लॉन्ड्री में डाल दी। पूरे कमरे में चीजें ठीक की और गंदगी भी झाड़ू लगाकर साफ की। शौर्य ने देखते हुए कहा, अब कुशन्स बदल दो। कनिका ने उसे घूर कर देखा क्योंकि अब तक वो काफी थक चुकी थी। उसने कभी भी एक साथ इतना काम नहीं किया था। वो मन में दिल कर रहा है कि इसे इसी की पिस्टल से खत्म कर दूं। शौर्य ने उसे तीखी नजरों से देखते हुए कहा, मुझे गालियां देने की बजाय हाथ चलाओ। कनिका गुस्से में, जस्ट शट अप ओके। शौर्य चुपचाप से मोबाइल में देखने लग गया। कनिका ने कुशन कवर्स भी चेंज कर दिए। चमकता हुआ रूम देखकर शौर्य के चेहरे पर स्माइल आ गई। वाओ, सो फैंटेस्टिक। शौर्य ने खड़े होकर पूरा रूम देखा और फिर उसने अपनी पॉकेट से चेक निकालकर कनिका की तरफ बढ़ा दिया। कनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। चेक पूरे 5 लाख था, लेकिन कनिका का मुंह उतर गया क्योंकि वो तो एक महीने में 20-22 लाख रुपए उड़ा देती थी। 5 लाख। शौर्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, माना ये अमाउंट तुम्हारे खर्चों से काफी कम है, लेकिन ये तुम्हारी पहली मेहनत की कमाई है। तुमने इस चेक के लिए आज पूरा रूम साफ किया एंड यू अर्नड इट। ये सुनकर कनिका की आंखों में आंसू छलक आए। फिर वो शौर्य की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या कह रहे हो? शौर्य ने उसके गालों से आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ गलत कहा क्या? आज तक जितना भी रुपया तुम बलराज जी से मांगती थी, वो बिना सोचे समझे तुम्हें दे देते थे, लेकिन आज पहली बार तुम्हें रुपयों के लिए कुछ काम करना पड़ा। इन रुपयों को ध्यान से खर्च करना। शौर्य ने कनिका को अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। कनिका उसकी बाहों में कसम साने लग गई। शौर्य ने उसके गाल पर किस कर दी और फिर उसके बालों को कानों के पीछे करते हुए कहा, इतनी खुशी की बात है तो मुंह मीठा करना तो बनता है ना। इससे पहले कि कनिका कुछ भी बोल पाती, शौर्य ने उसके होंठों पर अपने होंठ रखे और उसे किस करने लग गया। कनिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। शौर्य बहुत पैशनेट किस कर रहा था। उसके होंठों ने कनिका के होंठों को सील कर दिया था। वो उसके लोअर लिप को बहुत शिद्दत से किस करने लग गया। उसके हाथ कनिका के खूबसूरत बालों में थे। उसने उसके बालों में से क्लिप निकाल दिया जो कनिका ने सफाई करते टाइम अपने बालों में लगाया था। कनिका के बाल उसकी कमर में गिर गए। शौर्य उसके बालों को सहलाते हुए किस करने लगा और होंठों को किस करते हुए वो उसके गले तक पहुंच गया। वहां हल्के से किस करते हुए उसने कनिका को वहां तेज बाइट दी, जिससे कनिका की सिसकी निकल गई। शौर्य फिर गर्दन की दूसरी तरफ किस करने लग गया और वहां भी बहुत तेज बाइट कर दी। वो उसे वहां किस करते हुए बाइट्स देने लगा। कनिका के हाथ उसकी शर्ट पर कस गए। आह, प्लीज स्टॉप। कनिका की दर्द से आह निकल गई। शौर्य पीछे होकर, लव बाइट्स, वो ये बोलकर वहां से निकल गया। कनिका चुपचाप से सोफे पर बैठ गई और उसने चेक पर नजर डाली। आज पहली बार ये चेक देखकर उसे कुछ सुकून सा मिल रहा था। ना चाहते हुए भी उसे शौर्य की बातें सही लग रही थी। एक बार फिर से उसकी आंखों से आंसू निकलने लग गए। उसने अपनी गर्दन पर हाथ लगाया जहां उसे हल्की सी दर्द हुई। कनिका आईने के सामने गई और उसने लव बाइट्स की तरफ देखा जहां काफी लाल हो गया था। उसे वहां दर्द भी हो रही थी, लेकिन चेक देखकर उसे बहुत सुकून मिल रहा था। और वीना के रूम में वही वीना और उसके दोनों बेटे अपना एक और नया प्लान बना रहे थे। वीना ईशान से, इस बार कुछ भी गलती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईशान हंसते हुए बोला, कल पूजा में दोनों की अंतिम पूजा का इंतजाम कर दूंगा। विराज ने पूछा, आप ऐसा भी क्या करने वाले हो भाई? ईशान हंसते हुए बोला, बारूद। हाँ 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 हाँ, बारूद। क्यों लेकिन? सॉरी कनिका, मैंने एक बार मना कर दिया ना। नो मीन्स नो। शौर्य ये बात बोलकर तेजी से निकल गया। कनिका का मुंह बन गया। निशा उसके पास में आई, क्या हुआ? तू और शौर्य के पीछे पीछे भाग रही थी। कनिका, मैंने सोच कि मैं शौर्य के साथ प्ले में पार्ट लूंगी। निशा और समीरा ये बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखने लग गईं। कनिका, व्हाट? निशा और समीरा ने उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया और बोली, कहीं तुझे शौर्य से प्यार तो नहीं हो गया? कनिका ने दोनों को सामने की तरफ धकेलते हुए कहा, तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है। मैं और शौर्य से प्यार, सवाल ही पैदा नहीं होता। दुनिया में वो अगर आखिरी आदमी भी होगा ना तो भी मुझे उससे प्यार नहीं होगा। निशा उसकी तरफ देखते हुए, तू कुछ और बोल रही है और तेरी आंखें कुछ और ही बयान कर रही हैं।
कनिका, अब ऑडिशन के लिए चलो। इतने में अजय भी आया और वो कनिका के कंधे पर हाथ रखकर बोला, मैं रोमियो और तू जूलियट। कनिका उसकी तरफ देखते हुए, तू रोमियो, एक्टिंग आती है। तू शायद भूल गई कि पिछले प्ले में भी हम एक साथ थे। चल नौटंकी। सब लोग ऑडिशन के लिए ऑडिटोरियम में पहुंच गए। संजीव उसके साथ ही था। कुछ देर में ही ऑडिशन शुरू हो चुके थे। कल्चरल हेड और टीचर प्रणव शर्मा ऑडिशन ले रहे थे। सब बार बारी स्टेज पर जाकर ऑडिशन देने लगे। जैसे ही अजय और कनिका ने ऑडिशन देना शुरू किया, सब तरफ तालियां बजने लग गईं। संजीव खड़ा सब देख रहा था। उसकी तरफ घूमकर निशा ने देखा। संजीव उसे अवॉइड कर रहा था, लेकिन निशा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसके पास पहुंच गई। जी मैम, संजीव ने पूछा। निशा मुंह बनाते हुए, मैं आपकी मैम नहीं हूँ, आप मुझे निशा बुलाए। निशा जी, संजीव ने रिपीट किया। निशा संजीव की आंखों में देखते हुए बोली, निशा। संजीव के चेहरे पर स्माइल आ गई। निशा ने आगे बात बढ़ाते हुए कहा, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? संजीव माथे पर शिकन लाते हुए बोला, क्यों, आपको मेरी गर्लफ्रेंड बनना है? निशा ब्लश करते हुए बोली, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। संजीव उसका हाथ पकड़कर धकेलते हुए बोला, भाग यहाँ से, मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। निशा ने अपना मुंह बना लिया और समीरा के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने घूमकर संजीव की तरफ देखा तो संजीव को हंसी आ गई। संजीव उसकी तरफ देखते हुए सोचने लग, वैसे है बड़ी प्यारी लड़की। उसने स्टेज की तरफ देखा कि अजय और कनिका कुछ ज्यादा ही इंटेंस होकर सीन दे रहे थे। उसने शौर्य को मैसेज कर दिया, तेरी जूलियट का रोमियो उसके कुछ ज्यादा ही करीब है, ऑडिटोरियम में आ जा। शौर्य उस टाइम स्टाफ रूम में था। मैसेज पढ़कर उसके चेहरे पर शिकन आ गई और वो ऑडिटोरियम की तरफ चल पड़ा। शौर्य स्टेज के करीब पहुंचा और उसने देखा कि अजय और कनिका एक दूसरे के बहुत करीब आकर अपने सीन पर परफॉर्म कर रहे थे। शौर्य की भौहें ऊपर हो गईं। अजय कनिका के होंठों के काफी करीब था। तभी कनिका की नजर शौर्य पर गई। वो उसे देखकर घबरा गई और उसने अजय को पीछे कर दिया। प्रणव उन दोनों के करीब आया और बोला, मुझे इस ऑडिशन में अपने रोमियो जूलियट मिल गए हैं। शौर्य जेब में हाथ डाले स्टेज पर पहुंच गया और प्रणव की तरफ देखते हुए बोला, इतनी भी क्या जल्दी है प्रणव सर? प्रणव, शौर्य सर, आप चलिए, कोई तो टीचर सामने आया। शौर्य स्माइल देते हुए, क्या मैं रोमियो के रोल के लिए ऑडिशन दे सकता हूँ? ये भी कोई पूछने की बात है? वैसे भी मुझे लगता है कि कनिका के साथ अजय से ज्यादा आप अच्छे लग रहे हैं। शौर्य ने कनिका की तरफ देखा और फिर अपने कुछ डायलॉग याद करके बोलने लगा। कनिका बहुत हैरान थी क्योंकि शौर्य डायलॉग्स बड़े अच्छे से बोल रहा था। और फिर उसने कनिका को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। इस पर पूरे हॉल में तालियां बजने लग गईं। कनिका शौर्य की आंखों में देख रही थी। वो बहुत इंटेंस तरीके से उसकी आंखों में देख रहा था। ये आंखें कनिका बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसका दिल शौर्य को इतने करीब देखकर बहुत जोरों से धड़क रहा था। उसने अपना थूक अंदर निगल लिया और पीछे हट गई। पूरे ऑडिटोरियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई। शौर्य और कनिका हल्के से झुके। प्रणव ने शौर्य के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप हमें अपने कितने रूपों से चौंकाने वाले हैं, कभी बॉडीगार्ड, कभी लेक्चरर और अब एक एक्टर। शौर्य ने हंसते हुए कनिका की तरफ देखकर जवाब दिया, अभी आपने मुझे पूरी तरह से समझा ही कहाँ है सर। प्रणव ने अनाउंस करते हुए कहा, एनुअल कल्चरल फेस्ट के प्ले में कनिका मित्तल होंगी जूलियट और हमारे लेक्चरर सर शौर्य प्रधान होंगे रोमियो। कनिका स्माइल देते हुए शौर्य की तरफ देख रही थी। शौर्य के जाने के बाद निशा उसके पास आए और बोली, देखा, अब शौर्य के साथ तो प्ले करके तू कितनी खुश है, और बोलती है कि तुझे उससे प्यार नहीं हुआ। कनिका सिर हिलाकर वहां से निकल गई, लेकिन अजय गुस्से में वहां से चला गया। मित्तल हाउस। कनिका अपने रूम में थी और शौर्य भी वहां जल्द ऑफिस से आ गया। शौर्य ने आसपास देखा। कनिका क्लोजेट में चेंज कर रही थी। शौर्य उसके क्लोजेट के पास पहुंच गया। उसने बाहर से देखा कि कनिका चेंज कर रही थी। उसकी गोरी पीठ शौर्य को विजिबल हो रही थी। ये देखकर शौर्य का गला सूखने लग गया। वो दबे कदमों से अंदर पहुंच गया और उसने कनिका को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। कनिका उसे देखकर एकदम घबरा गई। उसने शौर्य को पीछे धकेला और जल्दी से टॉप अपने आगे कर लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शौर्य ने उसे पीछे लगाते हुए कहा, तुम्हें देख रहा हूँ। बॉडीगार्ड, जाओ यहाँ से। बॉडीगार्ड हस्बैंड। शौर्य ने उसके हाथों से टॉप खींचकर साइड में कर दिया। कनिका ने अपने हाथ आगे रख लिए। शौर्य, यहाँ से जाओ। ना जाऊं तो? शौर्य बहुत हल्के से अपने हाथ कनिका की बॉडी पर चलाने लग गया। इतना नर्म जिस्म, तुम्हें खा जाने को मन कर रहा है। अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से, कनिका ने काफी हार्ड टोन में कहा। कनिका का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। शौर्य ने अपने होंठ कनिका के कंधे पर जैसे ही रखे, कनिका के जिस्म में कर्ट दौड़ गया।
शौर्य धीरे धीरे अपने होंठ कनिका की गर्दन पर चलाने लग गया। उसने कनिका के दोनों हाथों को ऊपर करके लॉक कर दिया और उसे बेतहाशा किसेस करने लग गया। कनिका चाहकर भी उसे मना नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे भी शौर्य का छूना अच्छा लग रहा था और ना ही उससे छू पा रही थी। शौर्य की उंगलियां कनिका के हाथों में उलझी हुई थीं। उसका एक हाथ कनिका की न्यूट कमर को सहला रहा था। उन दोनों की सांसें एक दूसरे में घुलती जा रही थीं। चुप तुम रहो, चुप हम रहे। चुप तुम रहो, चुप हम रहे। खामोशी को खामोशी से, जिंदगी को जिंदगी से बात करने दो। अचानक शौर्य उसके कानों में फुसफुसाया, तुम्हारा रोमियो मेरे अलावा और किसी को कभी भी नहीं बनने दूंगा। कनिका ने इस बात पर अपनी आंखें खोलकर शौर्य की आंखों में देखा। यस एंड आई एम सीरियस। मैं तुम्हारे जिस्म का ही बॉडीगार्ड नहीं बल्कि आत्मा का भी बॉडीगार्ड हूँ और इस पर अब मैं किसी और का हक तुम पर बर्दाश्त नहीं होने दूंगा। और ना ही तुम्हारे साथ किसी और का नाम जुड़ने दूंगा, चाहे वो कोई नाटक ही क्यों ना हो। अंडरस्टूड। कनिका कुछ बोलने ही लगी थी, शौर्य। लेकिन ठीक उसी समय शौर्य ने अपने होंठ कनिका के होंठों पर रखे और उसे इंटेंस किस करने लग गया। उसने अपने हाथ कनिका की पीठ पर थे जिसे वो बहुत प्यार से सहला रहा था। उसकी उंगलियां कनिका के जिस्म को गुदगुदा रही थीं। होठों पर होठों से लिखे बिन शब्दों के गीत, होठों पर होठों से लिखे बिन शब्दों के गीत, धरती से अंबर तक गूंजे जिस्मों का संगीत। बेखुदी को बेखुदी से, आशिकी को आशिकी से बात करने दो। शौर्य कनिका की बॉडी को बहुत डीप किसेस दे रहा था। उसके होंठ कनिका के होठों से मानो खेल रहे थे। कनिका ने शौर्य की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। शौर्य आगे बढ़ता जा रहा था। अब कनिका की घबराहट बढ़ने लग गई और उसने शौर्य को पीछे धकेल दिया और अपने ऊपर साइड से कपड़ा खींचकर ले लिया। प्लीज स्टॉप इट और जाओ यहाँ से। शौर्य वहीं रुक गया। उसने कनिका को बालों से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, इस बार जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार अपने पति होने का हक तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। उसने कनिका के गाल पर किस की और बाहर निकल गया। कनिका ने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए। वो अपनी धड़कनों को संभालने की बहुत कोशिश कर रही थी। बाहर आकर उसने पानी का ग्लास पिया और सोफे पर सिमट कर बैठ गई। आज तक उसने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया था जो उसे रेस्टलेस कर दे। अनजाने में उसकी आंखें भर आई और आंसू गालों पर टपकने लग गए। वो खुद में बड़बड़ाई, ये मुझे क्या हो रहा है? जिस आदमी के नाम से मुझे इतनी चिढ़ है, उसका मेरे साथ इतना सब कुछ करना और मैं उसे रोक भी नहीं पा रही। वो रोते हुए सोफे पर ही सो गई। जब शौर्य वापस आया तो उसने कनिका को सोफे पर सोते हुए देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई। उसने कनिका को गोद में उठाया और उसे ले जाकर बिस्तर पर लेटा दिया। वो उसके करीब घुटनों के बल वहीं बैठकर उसके चेहरे को देखने लग गया जिस पर आंसुओं की वजह से काले धब्बे बन चुके थे। तो आप अकेले में रो रही थी? तुम्हारे दिल में मेरे प्यार की लौ जलने लगी है, कनिका। और मैं भी यही चाहता हूँ। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं यानी शौर्य प्रधान असल में कौन है। शौर्य कनिका को देखने लग गया। कनिका को सोते देखकर शौर्य को उस पर बहुत प्यार आने लगा। उसके कनिका के माथे पर किस कर दी। वो जैसे ही उठकर जाने लगा, वैसे ही कनिका ने सोते में उसका हाथ पकड़ लिया। शौर्य ने अपना हाथ छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कनिका ने उसका हाथ जकड़कर थामा हुआ था। शौर्य वही कनिका के पास लेट गया। उसकी नजरें बस कनिका पर ही टिकी हुई थी। इसी में उसे नींद भी आ गई। अगली सुबह कनिका की नींद खुली और उसने देखा कि शौर्य उसके बहुत करीब था। एक पल के लिए तो वो उसके चेहरे को देखने लग गई। शौर्य के बाल उसके अपने चेहरे पर आए हुए थे और वो बहुत हैंडसम लग रहा था। वो शौर्य को एकटक देखती ही जा रही थी। फिर अचानक उसे कुछ ध्यान आया और उसने शौर्य को जोर से लात मारी। शौर्य जमीन पर जा गिरा और झटके से नींद खुल गई। उसने गुस्से में कनिका की तरफ देखा और बोला, पागल है क्या? तेरा दिमाग तो ठीक है, ऐसे बिस्तर से कौन नीचे फेंकता है? कनिका बिस्तर पर उठकर बैठ गई। मैं फेंकती हूँ। यहाँ क्यों सो रहे थे? मेरी साइड पर। शौर्य खड़ा हुआ और उसके करीब आकर बोला, फालतू बात मत कर कनिका। रात में तुमने ही मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैंने छुड़ाने की कोशिश की थी लेकिन तुम हो की। कनिका अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए बोली, झूठ मत बोलो और अब मुझे सोने दो। कनिका वापस बिस्तर पर लेट गई और अपने ऊपर ब्लैंकेट ले लिया। शौर्य ने कनिका के ऊपर से ब्लैंकेट खींचते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अब सोने दूंगा? कनिका गुस्से में, शौर्य, ये क्या तरीका है? ऐसे भी कोई करता है क्या? अब तुम सोकर दिखाओ। मेरी नींद खराब करके मैं तुम्हें चैन की नींद लेने दूंगा। भूल जाओ। शौर्य ने कनिका का ब्लैंकेट उठाया और जमीन पर फेंक दिया। कनिका ने वापस ब्लैंकेट उठाया और अपने ऊपर लेकर लेट गई। शौर्य का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने पानी का जग उठाया और ब्लैंकेट खींचकर कनिका के ऊपर पानी फेंक दिया। कनिका की पूरी आंखें खुल गईं। अब नींद खुली या नहीं? शौर्य गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। कनिका का गुस्सा तो अब सातवें आसमान पर पहुंच चुका था।
वो बिस्तर से नीचे उतरी और शौर्य के ऊपर कुशन्स और बाकी सामान फेंकने लग गई। पूरा रूम खराब हो गया। तुमने मुझ पर पानी फेंका। तुम्हारी इतनी औकात। यू लूजर, यू ब्लडी बॉडीगार्ड। आज तो मैं तुम्हें मजा चखाकर रहूंगी। रुको तुम। कनिका शौर्य के पीछे उसे मारने भागी, लेकिन शौर्य स्पीड से भागने लग गया और रूम से बाहर निकल गया। शौर्य आगे आगे और कनिका उसके पीछे। वो लोग पूरी मेंशन में भाग रहे थे। वीना ने जब ये देखा तो वो हैरान होकर बोली, ये सब क्या हो रहा है? दोनों वीना के आसपास भाग रहे थे। कनिका गुस्से में, इसने मुझ पर पानी फेंका। शौर्य, इसने मुझे बिस्तर से नीचे फेंक दिया। वीना ऊंची आवाज में बोली, बस करो तुम दोनों। क्या छोटे बच्चों की तरह से लड़ रहे हो? शौर्य और कनिका दोनों वहीं रुक गए। वीना ने कनिका को शौर्य से दूर किया और बोली, मुझे तुम दोनों से एक बात करनी है। जी कहिए, वीना ने कहा। तुम दोनों पर पिछले दिनों जैसे हमले हुए हैं। मन बहुत अशांत सा हो गया है। तो मैंने मेंशन में कल सुबह एक हवन रखवाया है और तुम दोनों को इस पूजा में बैठना है। कनिका मुंह बनाते हुए बोली, क्या मम्मी? आपको पता है ना कि मुझे ये हवन और पूजा में बैठना नहीं पसंद। आप फिर भी। वीना, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। तुम दोनों के लिए ही तो ये पूजा रखवाई है। और तुझे तो बैठना ही होगा, और वो भी शौर्य के साथ। शौर्य ने वीना का हाथ पकड़कर कहा, आप चिंता मत कीजिए। मैं और कनिका दोनों इस पूजा में जरूर बैठेंगे। शौर्य वहां से चला गया। कनिका ने सिर हिलाया और वो भी रूम में पहुंच गई। उसे देखते ही शौर्य ने कहा, ये बेडशीट चेंज करो। पूरी शीट गीली हो गई है। और हाँ, ये पूरा रूम मुझे साफ चाहिए। शौर्य का ऑर्डर सुनकर कनिका की आंखें बड़ी हो गईं। क्या मैं और ये रूम साफ करूं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। शौर्य सामने सोफे पर जाकर बैठ गया और कनिका की तरफ देखते हुए बोला, कनिका, आज तारीख क्या है? क्यों? बोलो भी। कनिका ने कहा, फर्स्ट। शौर्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मतलब कि आज से न्यू मंथ स्टार्ट हो चुका है। और अब पूरे महीने तक अपने एक्सपेंस कैसे देखने वाली हो, ये सोचा है? कनिका ने शौर्य की तरफ देखा जो अपने हाथ में एक चेक लिए खुद को हवा कर रहा था। वो शौर्य के पास गई और उससे चेक छीनने की कोशिश करने लग गई। लेकिन शौर्य ने चेक वापस अपनी पॉकेट में रख लिया। रुपया मेहनत से कमाया जाता है। मेहनत लगती है तो तुम भी कुछ मेहनत करो। हाथ पैर हिलाओ तो ये चेक तुम्हारा। सारा रूम साफ करो, वो भी अभी, तो ये चेक तुम्हारा, वरना भूल जाओ। कनिका ने बहुत बुरा वाला मुंह बनाया और बोली, फाइन, कर रही हूँ। शौर्य मन में, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। कनिका काम पर लग गई। शौर्य सामने बैठे हुए सब कुछ देख रहा था। कनिका ने पहले बेडशीट बदली और गीली बेडशीट लॉन्ड्री में डाल दी। पूरे कमरे में चीजें ठीक की और गंदगी भी झाड़ू लगाकर साफ की। शौर्य ने देखते हुए कहा, अब कुशन्स बदल दो। कनिका ने उसे घूर कर देखा क्योंकि अब तक वो काफी थक चुकी थी। उसने कभी भी एक साथ इतना काम नहीं किया था। वो मन में दिल कर रहा है कि इसे इसी की पिस्टल से खत्म कर दूं। शौर्य ने उसे तीखी नजरों से देखते हुए कहा, मुझे गालियां देने की बजाय हाथ चलाओ। कनिका गुस्से में, जस्ट शट अप ओके। शौर्य चुपचाप से मोबाइल में देखने लग गया। कनिका ने कुशन कवर्स भी चेंज कर दिए। चमकता हुआ रूम देखकर शौर्य के चेहरे पर स्माइल आ गई। वाओ, सो फैंटेस्टिक। शौर्य ने खड़े होकर पूरा रूम देखा और फिर उसने अपनी पॉकेट से चेक निकालकर कनिका की तरफ बढ़ा दिया। कनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। चेक पूरे 5 लाख था। लेकिन कनिका का मुंह उतर गया क्योंकि वो तो एक महीने में 20-22 लाख रुपए उड़ा देती थी। 5 लाख। शौर्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, माना ये अमाउंट तुम्हारे खर्चों से काफी कम है, लेकिन ये तुम्हारी पहली मेहनत की कमाई है। तुमने इस चेक के लिए आज पूरा रूम साफ किया एंड यू अर्नड इट। ये सुनकर कनिका की आंखों में आंसू छलक आए। फिर वो शौर्य की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या कह रहे हो? शौर्य ने उसके गालों से आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ गलत कहा क्या? आज तक जितना भी रुपया तुम बलराज जी से मांगती थी, वो बिना सोचे समझे तुम्हें दे देते थे। लेकिन आज पहली बार तुम्हें रुपयों के लिए कुछ काम करना पड़ा। इन रुपयों को ध्यान से खर्च करना। शौर्य ने कनिका को अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। कनिका उसकी बाहों में कसमसाने लग गई। शौर्य ने उसके गाल पर किस कर दी और फिर उसके बालों को कानों के पीछे करते हुए कहा, इतनी खुशी की बात है तो मुंह मीठा करना तो बनता है ना। इससे पहले कि कनिका कुछ भी बोल पाती, शौर्य ने उसके होठों पर अपने होंठ रखे और उसे किस करने लग गया। कनिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। शौर्य बहुत पैशनेट किस कर रहा था। उसके होठों ने कनिका के होठों को सील कर दिया था। वो उसके लोअर लिप को बहुत शिद्दत से किस करने लग गया। उसके हाथ कनिका के खूबसूरत बालों में थे। उसने उसके बालों में से क्लिप निकाल दिया जो कनिका ने सफाई करते टाइम अपने बालों में लगाया था। कनिका के बाल उसकी कमर में गिर गए। शौर्य उसके बालों को सहलाते हुए किस करने लगा और होठों को किस करते हुए वो उसके गले तक पहुंच गया।
वहां हल्के से किस करते हुए उसने कनिका को वहां तेज बाइट दी, जिससे कनिका की सिसकी निकल गई। शौर्य फिर गर्दन की दूसरी तरफ किस करने लग गया और वहां भी बहुत तेज बाइट कर दी। वो उसे वहां किस करते हुए बाइट्स देने लगा। कनिका के हाथ उसकी शर्ट पर कस गए। आह, प्लीज स्टॉप। कनिका की दर्द से आह निकल गई। शौर्य पीछे होकर, लव बाइट्स, वो ये बोलकर वहां से निकल गया। कनिका चुपचाप से सोफे पर बैठ गई और उसने चेक पर नजर डाली। आज पहली बार ये चेक देखकर उसे कुछ सुकून सा मिल रहा था। ना चाहते हुए भी उसे शौर्य की बातें सही लग रही थी। एक बार फिर से उसकी आंखों से आंसू निकलने लग गए। उसने अपनी गर्दन पर हाथ लगाया जहां उसे हल्की सी दर्द हुई। कनिका आईने के सामने गई और उसने लव बाइट्स की तरफ देखा जहां काफी लाल हो गया था। उसे वहां दर्द भी हो रही थी, लेकिन चेक देखकर उसे बहुत सुकून मिल रहा था। और वीना के रूम में वही वीना और उसके दोनों बेटे अपना एक और नया प्लान बना रहे थे। वीना ईशान से, इस बार कुछ भी गलती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईशान हंसते हुए बोला, कल पूजा में दोनों की अंतिम पूजा का इंतजाम कर दूंगा। विराज ने पूछा, आप ऐसा भी क्या करने वाले हो भाई? ईशान हंसते हुए बोला, बारूद। हाँ 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 हाँ, वही वीना और उसके दोनों बेटे अपना एक और नया प्लान बना रहे थे। उनकी बातें बहुत धीमी चल रही थी। वीना ईशान से, इस बार कुछ भी गलती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईशान हंसते हुए बोला, कल पूजा में दोनों की अंतिम पूजा का इंतजाम कर दूंगा। विराज ने उत्सुकता से पूछा, आप ऐसा भी क्या करने वाले हो भाई? ईशान हंसते हुए बोला, बारूद। हाँ 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 हाँ, बारूद। वीना ने हैरानी से ईशान की तरफ देखा। ईशान खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, हाँ मम्मी, इस पूजा की आड़ में अपना काम करना होगा। मैंने बारूद मंगवाया है, बस उसे इस्तेमाल करने वाला हूँ। वो कैसे? थोड़ा सा बारूद अगर आग पकड़ ले तो ब्लास्ट होता है, और अगर उस ब्लास्ट के आसपास कनिका हो तो उसे कौन बचा पाएगा? ये सुनकर वीना की आंखों में चमक आ गई। क्या? लेकिन तुझे बारूद कहाँ से मिला? क्या मम्मी, ये कौन सा बड़ा काम है? पटाखों की एक फैक्ट्री से कल सुबह ही बारूद का एक पार्सल आएगा, आप उसे रिसीव कर लेना। ध्यान रहे कि ये पैकेट किसी के भी हाथ ना लगे, खासकर उस शौर्य के हाथ। उसके दिमाग से ज्यादा तेज उसकी नाक है। अगर उसे पार्सल की भनक भी लग गई तो उसे हम सब पर शक हो जाएगा। और वैसे भी उसे पता चल चुका है कि हम कनिका के रियल भाई नहीं बल्कि सौतेले हैं। विराज बोल पड़ा, वो तो शक वैसे भी हो जाएगा जब कनिका और उस पर घर में ही हमला होगा। वीना ने कहा, नहीं, सबको ये लगेगा कि हमला करने वाला घर में घुसकर सब कुछ करके गया है। डिक्रेटर्स, कैटरस, कोई भी ये सब करके जा सकता है। वीना घबराते हुए बोली, बस जो भी करो ध्यान से करना। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, बारूद के आने के बाद ही मैं अगला काम शुरू करूंगा। ईशान ने अपनी बात पूरी कर दी। तीनों ने एक दूसरे के हाथ पर ताली मारी और हंसने लग गए। तभी शौर्य वहां से निकला और उसने तीनों के हंसने की आवाज सुन ली। उसने वीना के कमरे को नॉक किया। तीनों एकदम से सहम गए। वीना लड़खड़ाती जुबान से बोली, आओ ना शौर्य बेटा, बाहर क्यों खड़े हो? शौर्य स्माइल के साथ अंदर आया और उसने विराज और ईशान की तरफ देखा। उसने पूछा, जीजा जी, आपको कल की पूजा के बारे में तो पता चल ही गया होगा? शौर्य ने हामी में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, फिलहाल तो मुझे आपसे ही काम था। ईशान और विराज दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो शौर्य हंसने लग गया। उसने अपनी जेब से 2 चेक निकाले और उन दोनों की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये तुम दोनों के लिए। आज पहली है तो सोचा कि तुम दोनों के कहने से पहले ही क्यों ना चेक दे दूं। ईशान और विराज ने स्माइल दी और शौर्य के गले लगते हुए कहा, थैंक्स जीजा जी। और शौर्य ने एक चेक वीना के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, ये आपके लिए मम्मी, और जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। वीना ने शौर्य के सिर पर अपना हाथ फेरा। शौर्य वहां से बाहर निकल गया। उसके जाते ही उन तीनों ने चेक्स पर नजर डाली। विराज गुस्से में, हमारे रुपयों में से ही हमें दे रहा है, ये हमारे बाप के सब रुपयों पर हमारा हक है, और किसी का नहीं, ना शौर्य का और ना कनिका का। बाप के बाद बेटों का उनकी जायदाद पर हक होता है। ईशान ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ये सब हमारा ही होगा। कुछ देर बाद पूरे मेंशन को अगले दिन की होने वाली पूजा के लिए सजाया जा रहा था। खूबसूरत फूल, सुगंध, खाने का इंतजाम, सब कुछ लगाया जा रहा था। शौर्य ने संजीव और अपने आदमियों को वहां लगा दिया। इस पूजा में कोई फिर से अटैक कर सकता है, एक एक जगह अपने आदमी लगा दे, सब पर नजर रखना। संजीव ने कहा, तू चिंता मत कर। शौर्य वहां से कॉलेज के लिए निकल गया। वहीं कॉलेज में कनिका ने निशा, समीरा और अजय को पूजा के लिए इनवाइट किया। निशा स्माइल के साथ, वो संजीव वहां होगा। कनिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, ये क्या चक्कर है? तू उसके बारे में ऐसे क्यों पूछ रही है? निशा ब्लश करने लग गई, कुछ भी तो नहीं। समीरा बीच में ही बोल पड़ी,
ये उसे पसंद करती है, उसे बॉयफ्रेंड बनने के लिए भी बोल चुकी है। ये सुनकर कनिका की आंखें फैल गईं। क्या तुझे संजीव पसंद है? निशा ने हामी में अपना सिर हिलाया। कनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। वैसे संजीव अच्छा है, कम से कम शौर्य जैसा नहीं है। निशा उसकी तरफ देखते हुए, अब शौर्य ने क्या कर दिया? कनिका ने उन दोनों को सब कुछ बता दिया क्योंकि अभी अजय यहाँ पर नहीं था। निशा और समीरा उसकी बात सुनकर हंसने लग गईं। वैसे शौर्य काफी हॉट और रोमांटिक है जो बात बात में तुझे ऐसे किस करने लग जाता है। कनिका निशा की तरफ घूरते हुए बोली, तू अपने संजीव पर ध्यान दे। समझी? अब मुझे समझ नहीं आता कि उससे दूर कैसे रहूं। निशा ने अचानक से सवाल किया। वैसे शौर्य ने तुझे मुंह दिखाई दी क्या? कनिका की आंखें फैल गईं। क्या मुंह दिखाए? हाँ, जब दूल्हा अपनी दुल्हन को पहली बार देखता है तो वो उसे मुंह दिखाई देता है। कनिका हैरान होकर, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल, अगली बार अगर वो तेरे करीब आने लगे तो तू उससे मुंह दिखाई का गिफ्ट मांगना। इस बात पर कनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर उसने दोनों से कहा, तुम दोनों कल सुबह पूजा में आ जाना। जरूर आएंगे और अजय को भी साथ में लाएंगे, समीरा ने जवाब दिया। और अगली सुबह मेंशन में आज पूजा और हवन होने वाले थे। कनिका की नींद खुली और उसने शौर्य पर नजर डाली जो सो रहा था। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वो उठकर वॉशरूम चली गई। कुछ देर बाद वो नहाकर बाहर आई। शौर्य अभी भी सो रहा था। ये अभी भी सो रहा है। पूजा का टाइम हो जाएगा और इसने सिक्योरिटी चेक भी नहीं किया। इसे सोने के अलावा कुछ आता भी है क्या? अभी इसे उठाती हूँ। कनिका ने बाथरोब पहना हुआ था और उसके बालों से अभी भी पानी टपक रहा था। उसके गाल पूरे गीले थे और वो काफी खूबसूरत भी लग रही थी। कनिका ने शौर्य की तरफ देखा जिसके बाल उसकी आंखों के आगे आ रहे थे। कनिका ने गहरी सांस ली और ना चाहते हुए भी वो शौर्य के करीब खींची चली आई और उसके पास में बैठकर उसे देखने लग गई। उसने अपनी छोटी उंगली से शौर्य की आंखों से बाल हटाकर उसे निहारने लग गई। क्या कनिका को शौर्य से अब प्यार होने लगा है? और अगली सुबह मेंशन में आज पूजा और हवन होने वाले थे। कनिका की नींद खुली और उसने शौर्य पर नजर डाली जो सो रहा था। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वो उठकर वॉशरूम चली गई। कुछ देर बाद वो नहाकर बाहर आई। शौर्य अभी भी सो रहा था। ये अभी भी सो रहा है। पूजा का टाइम हो जाएगा और इसने सिक्योरिटी चेक भी नहीं किया। इसे सोने के अलावा कुछ आता भी है क्या? अभी इसे उठाती हूँ। कनिका ने बाथरोब पहना हुआ था और उसके बालों से अभी भी पानी टपक रहा था। उसके गाल पूरे गीले थे और वो काफी खूबसूरत भी लग रही थी। कनिका ने शौर्य की तरफ देखा जिसके बाल उसकी आंखों के आगे आ रहे थे। कनिका ने गहरी सांस ली और ना चाहते हुए भी वो शौर्य के करीब खींची चली आई और उसके पास में बैठकर उसे देखने लग गई। उसने अपनी छोटी उंगली से शौर्य की आंखों से बाल हटाकर उसे निहारने लग गई। वो मन में सोचने लगी, ये शौर्य का टाइम मुझे किस करता रहता है। तो क्या इसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स भी है या बस एक फिजिकल अट्रैक्शन? ये मुझे कहाँ प्यार करता होगा। लगता है कि मुझे वहम हो गया है। ये मेरा बॉडीगार्ड है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। वो हल्के हाथ से शौर्य का गल छूने लग गई। उसकी उंगलियां हल्के से शौर्य को छू रही थीं। तभी शौर्य बोल पड़ा, ये क्या है कनिका? तुम मुझे घूर रही हो? कहीं गला दबाकर मुझे मारने का इरादा तो नहीं है? कनिका हैरान होकर, तुम जाग रहे थे? शौर्य ने अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। कनिका वहां से जाने लगी तो शौर्य ने उसे पकड़कर बिस्तर पर अपने ऊपर खींच लिया। कनिका उसके सीने से जा लगी। उसके बालों का पानी शौर्य के मुंह पर हल्के से गिरा। शौर्य ने कनिका के बाल उसके कानों के पीछे करते हुए कहा, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल इन दिस मॉर्निंग। शौर्य ने कनिका को अपनी बाहों में जकड़ लिया और कनिका उससे छूटने की कोशिश करने लग गई। शौर्य, छोड़ो मुझे। शौर्य ने उसका चेहरा अपने करीब कर लिया और उसकी आंखों में देखने लग गया। उसने कनिका के बाथरोब नॉट खोल दी और अपने हाथ से उसकी कमर को सहलाने लगा। कनिका ने झट से खुद को कवर किया क्योंकि उसकी क्लीवेज विजिबल हो रही थी। शौर्य के हल्के से टच ने उसके दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया। शौर्य ने उसके चेहरे को और आगे किया और बोला, तुम्हें मुझ पर प्यार आ रहा था, है ना? कनिका हकलाते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम गलत समझ रहे हो। झूठी, मैं कुछ भी गलत नहीं समझ रहा। शौर्य ने अपने होठों को कनिका के होठों से मिलाया और उसे किस करने लग गया। कनिका की आंखें बंद हो गईं। शौर्य उसे बहुत डीप और पैशनेट किस कर रहा था। उसके ठंडे हाथ कनिका की न्यूड पीठ पर चल रहे थे। कनिका ने शौर्य को पीछे किया और बिस्तर से खड़ी होकर उसने अपने बाथरोब की नॉट बांधते हुए कहा, ऐसे बार बार तुम किस नहीं कर सकते। शौर्य उठकर बैठ गया। क्यों? मैं क्यों किस नहीं कर सकता? कनिका ने निशा से सीखी हुई बात दोहराई, क्योंकि तुमने मुझे अब तक मुंह दिखाई का कोई गिफ्ट भी नहीं दिया। शौर्य की आंखें बड़ी हो गईं। क्या
मुंह दिखाई का गिफ्ट, वो क्यों? वो जब दूल्हा दुल्हन को पहली बार देखता है तो वो उसे गिफ्ट देता है। शौर्य के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। जिसने भी तुम्हें सिखाया है, उसने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई क्या? यही कि वो गिफ्ट तो सुहागरात मनाने के लिए दिया जाता है जब दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे के करीब पहली बार आते हैं। अब अगर गिफ्ट चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ सुहागरात मनानी पड़ेगी। कनिका ने शौर्य को घूरते हुए देखा और शटअप बोलकर वहां से चली गई। शौर्य इस पर हंसने लग गया और बड़बड़ाया, मुंह दिखाई का गिफ्ट जरूर दूंगा। मेरी कनू ने मुझसे पहली बार कुछ मांगा है। कनिका कुछ देर में तैयार होकर बाहर आई। अभी पूजा शुरू होने में काफी देर थी जो दोपहर तक शुरू होने वाली थी, इसलिए उसने सिंपल सा गुलाबी सूट पहन लिया। वो उसमें काफी क्यूट भी लग रही थी। शौर्य उसे बस देखता ही रह गया। वो अपने सूट की नॉट बांधने लगी तो शौर्य वहां उसके करीब आया और डोरियां बांधने लगा। कनिका शौर्य को पीछे हटाते हुए बोली, मैं कर लूंगी। मैं कर रहा हूं ना। शौर्य उसके कुर्ते की डोरी बांधने लगा। कनिका ने पूछा, तुमने मम्मी को पूजा में आने के लिए बोला या नहीं? शौर्य ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, भूल गया। जबकि शौर्य पहले ही सारिका जी को पूजा में आने के लिए बोल चुका था। कनिका ने सिर हिलाया और मोबाइल उठाकर सारिका जी को कॉल कर दी। सारिका जी कॉल पिक करके बोली, कनिका बेटा। कनिका गला साफ करते हुए, गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। मम्मी, आज मेंशन में पूजा है और आपको आना है। सारिका जी ने खुश होकर कहा, मैं जरूर आऊंगी। वैसे भी मेरा तुमसे मिलने का बहुत मन है। मेरा भी। रिसेप्शन के बाद से आपसे मिलना ही नहीं हो पाया। सारिका जी ने कहा, मैं जरूर आऊंगी। जी। कनिका ने फोन कट करके शौर्य की तरफ घूरते हुए देखा, भुलक्कड़। उसने शौर्य को पीछे धकेला और अपना दुपट्टा संभालते हुए वहां से बाहर निकल गई। शौर्य के चेहरे पर स्माइल आ गई। तुम्हें तो मैं अपने रंग में रंग ही लूंगा। कुछ देर बाद वो भी नीचे पहुंच गया और देखा कि संजीव सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रख रहा था। उसने उसके पास जाकर पूछा, सब ठीक है? संजीव ने जवाब दिया, डोंट वरी, मैंने मेंशन में हर जगह पर अपने आदमी खड़े कर दिए हैं। कोई भी अंदर आसानी से नहीं आ पाएगा। वो लोग बात कर रहे थे कि दरवाजे पर एक आदमी पार्सल के साथ आकर खड़ा हो गया और यहाँ वहां देखने लग गया। शौर्य उसके पास पहुंचा और बोला, यस, ये ईशान सर का पार्सल है। वो आदमी बोला। शौर्य ने कहा, लाओ, ये पार्सल मुझे दे दो, मैं उन्हें दे दूंगा। उस आदमी ने मना करते हुए कहा, ये पार्सल मैं उन्हीं को दूंगा। शौर्य हल्के से गुस्से में बोला, अरे कमाल है, मैं उसका जीजाजी हूँ, मैं उसे ये पार्सल दे दूंगा। उस आदमी ने पार्सल शौर्य के हाथ में थमा दिया। ईशान ने सीढ़ियों से देखा और बड़बड़ाया, ओ शिट, बारूद वाला पार्सल तो शौर्य ने पकड़ लिया। अब कहीं शौर्य को ये पता चल गया कि इस पार्सल में क्या है, तो मैं तो गया। ईशान तेज कदमों से शौर्य की तरफ बढ़ गया और उसके पास पहुंचकर उसने जल्दी से पार्सल अपने हाथ में लेते हुए कहा, थैंक्स जीजाजी, ये मेरा पैकेट है, कुछ सामान मंगवाया था। शौर्य ने तीखी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, इसमें क्या है? क्या मैं देख सकता हूँ? वो सिक्योरिटी पर्पस, कोई गलत पैकेट जानबूझकर ना भेज दे। ये सुनकर ईशान की जान सूख गई। फिर भी वो बोला, जी आप देख लीजिए। शौर्य ने पैकेट टेबल पर रखा और उसे चाकू से खोलने लगा। ईशान के चेहरे पर पसीना आ गया। इतने में वहां वीना आ गई और उसने पैकेट की तरफ देखा। ईशान ने वीना को इशारा किया। वीना भी ये देखकर घबरा गई। वो जल्दी से शौर्य की तरफ जाने लगी। ठीक टाइम पर वो वहीं नीचे गिर गई। शौर्य जल्दी से वीना की तरफ भागा, मम्मी क्या हुआ? वो वीना के पास जाकर बैठ गया और ईशान भी उसके पास आ गया। वीना अपना सिर पकड़ते हुए बोली, कुछ नहीं, बस मुझे चक्कर आ गया था। शौर्य ने वीना को उठाया और पास में सोफे पर बैठा दिया। फिर उसने पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ा दिया। वीना ने पानी का ग्लास पी लिया। ईशान ने वीना का हाथ पकड़ते हुए कहा, मम्मी आप ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, तुम लोग अपना काम करो, जल्दी करो, पूजा का टाइम हो जाएगा। शौर्य ने ईशान से कहा, तुम पार्सल ले जाओ। ईशान की जान में जान आए और वो पार्सल लेकर वहां से चला गया। वीना ने भी चैन की सांस ली। शौर्य ने वीना से कहा, आप कुछ देर रूम में जाकर आराम कर लीजिए, उसके बाद पूजा के टाइम पर आ जाएगा। वीना ने हामी में अपना सिर हिलाया और वहां से चली गई। उसका रुख सीधा ईशान के रूम की तरफ था। उसने वहां पहुंचकर पहले दरवाजा बंद किया और अंदर जाकर ईशान को एक थप्पड़ मार दिया। तेरा ध्यान कहाँ था? जब तेरा पार्सल आने वाला था तो तू था कहाँ? ईशान मुंह पर अपना हाथ रखते हुए बोला, मम्मी, मैंने विराज को यहाँ ध्यान रखने के लिए कहा था, लेकिन वो ना जाने कहाँ गायब है। वीना ने कहा, मुझे भी नहीं पता कि वो है कहाँ। उसका कुछ भी पता ही नहीं चलता। वीना ने विराज को कॉल लगाया, लेकिन उसके फोन की रिंग जा रही थी, लेकिन उसने वो कॉल ही नहीं उठाई।
वीना ने अपना फोन पटक कर फेंक दिया। फिर उसने ईशान की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम इस बारूद का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना, कहीं मेंशन ही मत फूंक देना। ईशान हंसने लग गया, मम्मी आप भी ना, छोटा सा बॉक्स है और जरा सा बारूद है, इतना कि बस इसे ऐसी जगह डालूंगा जहां से आग बस शौर्य और कनिका को ही लगे और किसी को भी नहीं। वीना रूम से बाहर निकल गई और उसने विराज को कॉल कर दिया। विराज अभी भी फोन नहीं उठा रहा था। वीना बड़बड़ाई, अब ये विराज अगर पूजा के टाइम तक नहीं पहुंचा तो शौर्य विराज के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा। वो अपने रूम में पहुंच गई और फिर से विराज को कॉल करने लग गई। वहीं एक होटल में विराज आराम से एक बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके बदन पर बहुत कम कपड़े थे। उसके पास में एक लड़की लेटी हुई थी। विराज ने उस लड़की की तरफ देखा और फिर अपना फोन उठाकर स्क्रीन पर नजर डाली। मम्मी भी कोई मौका नहीं देखती और फोन कर देती हैं। विराज ने कॉल पिक करते हुए कहा, हेलो। वीना गुस्से में, विराज कहाँ है तू? यहाँ हवन और पूजा शुरू होने वाली है और तू अभी तक नहीं आया। विराज अधखुली आंखों से बोला, मम्मी आ जाऊंगा, जल्दी आ। वीना ने फोन काट दिया। विराज उस लड़की की तरफ पलटा और उसके बालों में अपना हाथ घुमाने लग गया। उस लड़की ने आंखें खोलकर विराज की तरफ देखा। वो स्माइल के साथ बोली, गुड मॉर्निंग विराज। विराज ने उसे स्माइल देते हुए कहा, गुड मॉर्निंग रश्मि, माय स्वीट हार्ट। किसका फोन था? विराज गहरी सांस लेते हुए बोला, मम्मी का। घर में एक पूजा है, वही बुला रही हैं। रश्मि ने विराज के गाल पर किस कर दी। विराज की पूरी नींद खुल गई और वो रश्मि के ऊपर आ गया। उसके सुनहरी बालों में हाथ घुमाते हुए उसने कहा, अब तुम मुझे प्रवोक कर रही हो। रश्मि ने थोड़ा सा ऊपर होकर विराज के होंठों पर किस कर दी। तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी ही खतरनाक भी। रश्मि के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने विराज की आंखों में देखते हुए कहा, तभी तो आज तुम्हारे इतने करीब हूँ। रश्मि अनेजा, उम्र 21 के आसपास, गोरा रंग, सुनहरी बाल और खूबसूरत चेहरा। वो शहर के बिजनेसमैन कृष्ण अनेजा की बेटी और विराज प्रधान की गर्लफ्रेंड थी। तुम्हारी इसी अदा पर तो मरता हूँ जाने मन। विराज रश्मि पर झुका और उसे किस करने लग गया। रश्मि ने अपनी बाहें विराज के गले में डाल दी और वो भी विराज को बहुत इंटेंस और डीप किस करने लग गई। विराज अपने होंठ उसके होंठों पर रखे उसे किस कर रहा था और उसके हाथ रश्मि के बदन पर फ्लो के साथ चलते ही जा रहे थे। इस वजह से रश्मि सिसकियां लेने लग गई। विराज के होंठ स्लोली रश्मि के बदन पर चलने लग गए। ये क्या, अब तुम्हें घर नहीं जाना क्या? रश्मि ने विराज को रोकते हुए पूछा। विराज उसके गाल पर किस करते हुए बोला, जल्दी क्या है? चल जाऊंगा। कौन सी, मेरे बिना हवन नहीं होगा। विराज रश्मि के और भी करीब होने लग गया। वो उसके गालों को सहलाने लगा और फिर से उसे किस करने लग गया। उसके किसेस इतने इंटेंस थे कि रश्मि बहुत सेडूस होने लग गई। कुछ देर में वो दोनों इंटीमेट हो चुके थे। वहीं मित्तल हाउस में कनिका पूजा के लिए तैयार होने ही लगी थी कि अचानक वीना अंदर आए और उसने एक बॉक्स कनिका के हाथों में पकड़ा दिया। कनिका हैरान होते हुए, ये क्या है? वीना ने बॉक्स खोलकर उसमें से रेड कलर की साड़ी निकालकर कनिका के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, आज पूजा में यही साड़ी पहनना। कनिका मुंह बनाते हुए बोली, मम्मी साड़ी क्यों? आपको पता है ना कि मुझे साड़ी पहनना नहीं आता। वीना हैरान होते बोली, तो रिसेप्शन पर। कनिका स्माइल देने लग गई, आज आप साड़ी पहनने में मेरी हेल्प कर दीजिए। वीना ने हंसते हुए हाँ कहा और उसने कनिका को साड़ी पहनने में हेल्प कर दी। कनिका ने उसके पल्ले को संभालते हुए कहा, ये पल्ला कुछ ज्यादा भारी नहीं है। वीना ने पल्ले पर की गई एम्ब्रॉयडरी कनिका को दिखाते हुए बोली, इसकी वजह से। अच्छा अब तुम जल्दी से तैयार हो जा। वीना के जाने के बाद कनिका तैयार होने लग गई। उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी जहां एक बॉक्स पड़ा हुआ था। ये क्या है? कनिका ने बॉक्स अपने हाथ में लिया और उसे देखा जिस जिस पर लिखा था, फॉर माई स्वीट वाइफ कनिका, तुम्हारी मुंह दिखाई का गिफ्ट। ये पढ़कर कनिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने बॉक्स खोलकर देखा जिसमें डायमंड के कंगन थे। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने वो कंगन अपने हाथों में पहन लिए और अपने हाथों की तरफ देखते हुए बोली, ब्यूटीफुल। तभी शौर्य अंदर आया और उसने कनिका की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे हाथों में ये और भी खूबसूरत लग रहे हैं। कनिका, ये क्यों? शौर्य ने आकर पीछे से उसकी कमर में हाथ डालकर उसके कंधे पर किस करते हुए कहा, अब तुमने पहली बार मुझसे कुछ मांगा था तो वो विश तो पूरी करनी ही थी। शौर्य उसके ब्लाउज की डोरियों को छेड़ने लग गया। इससे कनिका के बदन पर उसकी उंगलियां छू रही थी। कनिका की बॉडी में गुदगुदी होने लग गई। शौर्य अपनी उंगलियों को उसकी कमर से लेते हुए ऊपर की तरफ बहुत सदटवली ले जा रहा था। कनिका की सांसें बुरी तरह से थम गईं और सांसें गहरी होने लगी। शौर्य ने अपने होंठ कनिका की गर्दन पर रखे और उसे बहुत सॉफ्ट किसेस देने लग गया। उसने धीरे से ब्लाउज की एक डोरी खोल दी और पल्ला नीचे गिरा दिया। शौर्य लगातार कनिका को किसेस दे रहा था।
कनिका का जिस्म सिहर गया। शौर्य ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसके बालों में अपना हाथ घुमाते हुए बोला, सुहागरात ना सही, थोड़ा सा रोमांस तो कर ही सकता हूँ। कनिका ने उसकी आंखों में देखा और बोली, नीचे जाने में देर हो जाएगी। शौर्य के हाथ कनिका की पीठ पर थे और उसे धीमे धीमे सहलाने लग गए। कनिका ने शौर्य का कुर्ता कसकर पकड़ लिया। इतने में नीचे से वीणा की आवाज आई तो शौर्य के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने कनिका के ब्लाउज की डोरियां बांध दी और पल्ला वापस उसके कंधे पर डाल दिया। ये पल्ला इतना भारी सा क्यों है? शौर्य हैरानी से बोली। कनिका ने शौर्य को एम्ब्रॉयडरी दिखाते हुए बोली, इसकी वजह से। शौर्य ने पल्ला अपने हाथ में लिया और उसे देखने लग गया। कनिका ने कहा, अब मुझे तैयार होने दो। शौर्य ने पल्ला छोड़ दिया और वहां से बाहर निकल गया। वहीं नीचे हवन की सब तैयारियां हो चुकी थी। पंडित जी भी अपनी रस्में पूरी कर रहे थे। वीणा ने धीरे से ईशान से पूछा, सारे इंतजाम हो चुके हैं? बस थोड़ा सा बारूद हवन सामग्री में मिलाया है। उसके हवन कुंड में पड़ते ही तेज आग निकलेगी। वीणा हंसते हुए, कनिका और शौर्य खड़े होंगे लेकिन उसकी साड़ी का पल्ला आग पकड़ेगा और साथ ही बूम, दोनों एक आग में जलकर मर जाएंगे। ईशान और वीणा दोनों ठहाका लगाकर हंसने लग गए। हेलो गाइस, स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट कर देना, थोड़ी बहुत गलती हुई हो तो माफ कर देना। एपिसोड में थैंक यू फॉर लिसनिंग।